जी फरहान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी ठीक हूँ। और आप पाकिस्तान से या इंडिया से? मैं इंडिया से हूँ, कनाडा में रह रहा हूँ। चलें सर, आपने स्ट्रीम का टॉपिक देखा? जी जी जी। तो सर, आपको क्या लगता है इस्लाम में जो इस तरह की चीज़ें, मतलब कि जहाँ कि मोहम्मद ने कहा कि काले कुत्ते जो हैं वो शैतान हैं, उनको मार दिया करो। और हम्म। खुद पूछा भी, मतलब एक सहाबी ने, कि काले कुत्ते ही क्यों, कि लाल या किसी और रंग के कुत्ते क्यों नहीं? तो उन्होंने ये कहा कि काले कुत्ते जो हैं शैतान होते हैं। क्या इस तरह की चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? एक बार वो हदीस बता दीजिए आप। जी सर, एक सेकंड। तो मैं इसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं इस पे, जी। कि ये जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है। वैसे जूम कर देता हूँ। और या तो अगर, कि जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है कि अबू ज़र गफ़ारी जो है, मतलब उनसे रिवायत है, अबू ज़र सेड दैट अल्लाह's मैसेंजर सेड व्हेन अ मैन परफॉर्म सलात, कि जब एक आदमी नमाज पढ़ता है, देयर इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक द पोस्ट ऑफ अ सैडल, के उसके पास, उसके सामने कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके पास देयर इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक अ पोस्ट ऑफ अ सैडल और कैमल सैडल, कि उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसके सामने कुछ भी नहीं होता है, यानी उसके सामने अगर ऊँट की पीठ पे जो सैडल रखते हैं सवारी करने के लिए, अगर वो भी नहीं होता है आड़ के लिए, तो जी उसकी जी। नमाज जो है, अगर उसके आगे से काला कुत्ता निकल जाए, ठीक है, देन हिज सलात इज सिवियर्ड बाय बाय पासिंग ऑफ अ ब्लैक डॉग, अ वुमन एंड अ डोंकी। अगर उसके आगे से उसकी नमाज जो है वो बातिल हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, अगर कोई कुत्ता निकल जाए काला, कोई औरत निकल जाए या कोई गधा निकल जाए। इट वॉज सेड टू अबूजर, या अबूजर से पूछा गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अ ब्लैक डॉग रेदर देन द रेड और वाइट वन, कि अबूजर से पूछा गया कि आखिर क्या परेशानी है एक काले कुत्ते में, एक लाल या मतलब एक जो सुर्ख कुत्ता होता है या एक सफ़ेद कुत्ता होता है, उसकी जगह काले से ही क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि ही सेड, ओ माय नेफ्यू, ए मेरे भतीजे, आई आस्क्ड अल्लाह मैसेंजर जस्ट एज यू हैव आस्क्ड मी, कि मैंने भी यही सवाल अल्लाह के नबी से पूछा था जो तुमने मुझसे पूछा। ही सेड द ब्लैक डॉग इज अ सेटन और डेविल, के जो काले कुत्ते जो होते हैं वो शैतान होते हैं। और ये जामिया तिर्मिज़ी में हदीस 338 है। अगर आप चाहें तो आप एक बार खुद से भी इसे वेरीफाई करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इस पे आए कि अ, वापस इस पे आए, तो ये सुनन नबी दाऊद में हदीस 2846, और सही मुस्लिम में सुन्ना डॉट कॉम पे तो वैसे हदीस 1572 है। इस्लाम 360 जैसी एप्लीकेशन में 4020, कि मोहम्मद ने कहा कि कुत्तों को मार दो, तो सब कुत्तों को मार दिया गया, यहाँ तक कि एक औरत रेगिस्तान से कुत्ता लाई थी, उसे भी मार दिया गया। तो आपने फिर कुत्ते मारने से मना करा और कहा कि सिर्फ जो है, जो काले कुत्ते होते हैं एकदम, उन्हें मारा करो, जिनके दो धब्बे होते हैं, क्योंकि वो शैतान होते हैं। और ये हदीस भी सही है, मैंने सुन्ना डॉट कॉम से ही इसे कॉपी करा था। इब्न माजा में हदीस 3203, और नसाई में 4279, के सालिम अपने बाप से उन्होंने ये रिवायत करा कि अल्लाह के नबी को कहते हुए सुना था तेज़ आवाज़ में कि कुत्तों को मार दो, तो कुत्तों को मार दिया गया। तो आपने कहा सिवाय शिकारी कुत्तों के, और वो कुत्ते जिन्हें भेड़ बकरियां चराने में इस्तेमाल करा जाता है, उनको छोड़ के। और भी मतलब कि सुनन नबी दाऊद में 2845 पे आता है कि मोहम्मद ने कहा कि अगर कुत्ते एक मखलूक नहीं होते तो मैं सबको मारने का हुक्म देता, अब मैं कहता हूँ कि सिर्फ जो एकदम काले कुत्ते हैं उन्हें मारा करो। इब्न माजा में आया 3210 पर भी कि अबू ज़र कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि काले कुत्ते जो होते हैं वो शैतान होते हैं। और इसी तरह ये भी आता है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं या तस्वीरें होती हैं, उस घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, या रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ये स्कॉलर्स उसका इंटरप्रिटेशन लेते हैं। तो एक बेमुंह के जानवर से, या स्पेशली एक काले कुत्ते से, मतलब एक क्या प्रॉब्लम है कि उसको एक शैतान कह के हम मार दें? मतलब कि एक ऐसे ही चीज़ जो रिलीजन, जो आज या साइंस या रैशनैलिटी के टाइम में सही भी, अ, हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि मरने के बाद कोई लाइफ हो सकती है नहीं हो सकती।
कि हम जिस गॉड को वर्शिप कर रहे हैं वो सच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता, हम उसके पीछे एक बेमुंह के जानवर को ऐसे ही मार दें कि वो एक शैतान है या वो काला कुत्ता है, या हम उसे जहाँ घर में पाल सकते हैं, उसको खिला सकते हैं, उसे फीड कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, तो उसको हम पाल नहीं सकते, क्योंकि एक रिलीजन ने हमारे कह दिया कि उसे मत पालो, नहीं तो फरिश्ते नहीं आएंगे। और डर के मारे एक वफादार जानवर जो अ, एक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, हम उसे नहीं पाल सकते, क्योंकि वो फरिश्ते नहीं आएंगे। इस डर से मुस्लिम्स कहीं पालते नहीं है, और अगर पालता है तो उसे कोई कंडेम करने लगता है कि ये क्या कर रहे हो भाई, तुम तो तुम्हारे पास घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उसे 50 तरीके से डरा देते हैं। तो आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं? आप तो एक अच्छी एजुकेटेड सोसाइटी से, अगर कनाडा से हैं, तो एक वेस्टर्न एक माहौल मिला होगा, तो लकीली आप इस माहौल से बच गए जो इंडिया या पाकिस्तान का है। सही बात है आपकी, उस माहौल से तो बच के इधर आए हैं। बचने की बात नहीं, हम हमारे खुद से उससे आए हैं यहाँ पर। अगर अल्हम्दुलिल्लाह सही क्या है गलत क्या है फ़र्क उसमें बहुत ज़्यादा मिल गया हमको समझने में बहुत आसानी हो गई हमको। और रही बात ये कुत्तों की, तो देखिए क्या है, अभी रिसेंटली हमारे पड़ोस में ही, मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं है वरना आपको स्क्रीन शेयर कर देता, मैं वो फ़ोन से आया हूँ। चलिए, तो पड़ोस में ही हमारे क्या हुआ, उनका एक पालतू कुत्ता है वो कुत्ते को पाल रहे थे, मतलब कई सालों से है, और ये बात 3-4 दिन पुरानी है, ज़्यादा पुरानी की बात नहीं है। तो कुत्ते को खेल रहे थे, पता नहीं वो एकदम कुत्ते को क्या हो गया, उनके फेस पर इतनी बुरी तरह से बाइट किया, उनकी नोज, उनके लिप्स और उनकी जो चिन है वो पूरी स्टिचेस आ गए वहाँ पर, इतनी खतरनाक तरीके से वो काट दिया। तो वजह ये है कुत्तों के लिए कि कुत्ते देखिए क्या है, हम हर किसी को यहाँ पे भी अगर आप हदीस में देखेंगे तो हर कुत्तों की मारने की बात नहीं आई। जो कुत्ते देखिए आप यहाँ पर हंटिंग है, और इन लोगों को तो सिवाय उनके दूसरों को मारने की बात आई। तो हम इसी तरह से लेते हैं जो जंगली कुत्ते हैं, जो उसमें नहीं आते, जैसा कि अब जैसा पागल हो जाते हैं कुत्ते, उनको मारने का हुक्म आया, हम इस तरह से लेते हैं। जैसा कि अभी हमारे पड़ोस में जो हादसा आया, तो उसको हम ये रिलेट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हदीस इस पर फिट बैठती है कि जो जंगली कुत्ते हैं उनको मार दिया जाए, क्योंकि वो इंसानों को हार्म करते हैं। तो हम इस तरह में लेते हैं। देखिए हर किसी की खुद की इंटरप्रिटेशन है, आप किस तरह से लें और हम किस तरह से लें, तो ये है जवाब। नहीं, इसमें वैसे एक चीज़ है कि बट स्टिल इस्लाम ने जो बिल्लियां हैं उन्हें अलाउ करा है। मैंने तो ये भी देखा है कि बल्कि ये तक आया कि बिल्ली हदीसों में कि नमाज के आगे से निकलती है तो नमाज इनवैलिड नहीं होती। भले ही कुत्ता निकलने से, गधा निकलने से, और अगर कोई लड़की निकल जाए या कोई औरत निकल जाए तो नमाज इनवैलिड हो जाती है, बातिल हो जाती है, अगर कोई आड़ नहीं हो सामने। जैसे कोई आगे जो है सूत्रा नहीं हो, जैसे ऊंट की पीठ पे जो लकड़ी रखते हैं, या तो वैसी चीज़ कुछ नहीं हो सूत्रे की तरह, कोई आड़ नहीं हो। बट बिल्लियों से भी मैंने ऐसे हादसे देखे हैं कि मेरे पास एक एक लड़की को मैं जानता था, उसके घर में बिल्ली थी, तो पता नहीं उसने क्या हुआ कि उसके गले को एकदम पकड़ लिया था उस बिल्ली ने। बट इस्लाम ने बिल्लियों पे एतराज कहीं नहीं करा किसी भी टेक्स्ट में कि उनको पालना कुछ वो है। बट कुत्ते पे स्पेशली, और काले कुत्ते शैतान होते हैं वो कह दिया, जिनके दो स्पॉट्स होते हैं, तो वो एक स्पेशली एक जानवर से हमें दिखा कि एक प्रॉब्लम है, मतलब कि एक बिल्ली भी ऐसी चीज कर सकती है कि मार सकती है। और हालांकि जो जंगली कुत्ते होते हैं उनको कहा कि उन्हें मत मारो जिन्हें शिकार के लिए इस्तेमाल करते हो, कि हिरन मार रहे हो या कोई खाने की तलाश में निकले हो, तो वो तो एक समझ आता है। बट वो जंगली जो शिकारी कुत्ते तो कभी कभी और नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि खूंखार हैं, उनको हंटिंग की प्रैक्टिस है, उनको मारने का नहीं कहा। बट काले कुत्तों को स्पेशली मारने का ऑर्डर दे दिया। हम्म, चलिए आप ये खोल लीजिए, मिशकात की हदीस है 4513, खोलिए एक बार। हम्म, शायद उम्मीद है आपको हम्म, इसमें जवाब मिल जाए। मिशकात 4513। जी। Abu Huraira told Allah, God's messenger used to come to the house of the Ansar, but near it was a house which he never visited.
that distressed the people. So they said, Messenger of God, you visit so and so the house, but you never visit ours. The prophet replied, It is because there is a dog in your house. They said, There is a cat in their house. He replied, A cat is a beast of prey. The explanation is giving that a cat uses its fang to kill its prey and it's unclean, where the dog eats filth and it's कंसिडर्ड अनक्लीन. दारुल खुतनी की हदीस है ये, वैसे मिशकात में उसी से ली गई है. तो अब इसमें जो है मतलब उन्होंने ये कहा कि हमारे घर में बिल्ली है, तब भी उन्होंने बिल्ली को, हालांकि ये हदीस जो है आप अगर राइट साइड देखें सुन्ना डॉट कॉम पे, ये वैसे वीक है, मतलब वीक है, मौजू हदीस है. इस पे खुद दारुल खुतनी ने कहा कि हदीस मेरे नज़दीक, और अच्छा साइड में भी लिखा है इस पे सुन्ना डॉट कॉम पे, हुक्म अरबिक में अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है इस पे कि ज़ईफ़. मैं इसको एक सेकंड मैं इसको शेयर करूं मिशकात में, कि इधर इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहीं भी नहीं लिखा मिशकात 4513, बट यहाँ पे हुक्म देखें तो हमें मिला है ज़ईफ़, मतलब, और अल्बानी भी ब्रैकेट में लिखा है, यानी नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हदीस को वो कहा है अनऑथेंटिक. तो मेरा इसीलिए मैं कह रहा था कि क्योंकि ये हदीस जो है बिल्ली की बुराई कर रही है, और कहीं ऑथेंटिक हदीस, इसको इस वजह से ही नासिरुद्दीन अल्बानी ने वीक कहा था अपनी सिलसिला सही अल जामे में, कि उनका मानना था कि बिल्लियों की तो हदीस से तारीफ करती हैं कि उन्हें पालो, या सहाबा पालते थे. अबू हुरैरा का नाम ही इसलिए अबू हुरैरा था क्योंकि बिल्ली का बाप, यानी वो बिल्लियों को इतना पसंद करते थे कि लोगों ने उनका नाम ही ये रख दिया था कि वो बिल्लियों से इतनी उन्हें मोहब्बत थी. तो हमें एक तरफ ये मिलता है कि एक जानवर जो, जैसे इस हदीस में भी एक चीज़ आ गई भली ज़ईफ़ थी, कि वो मतलब एक ऐसा जानवर है जो शिकार करने वाला जो है एक दरिंदा है, मतलब ऐसा एक जानवर है. तो वही चीज़ इस जानवर के साथ भी हो सकती है, एक कुत्ते के साथ. मतलब एक स्पेशल मुझे वो नहीं हुआ कि उस बेचारे काले कुत्ते के साथ, उसे शैतान तक बोल दिया कि वो शैतान है. मैंने एक इंडोनेशिया की एक वीडियो देखी थी कि वहां पे कई सारे काले कुत्ते मरे पड़े हुए थे एक कचरे में, और लोगों ने फेंक दिए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शैतान है. उनके कोई नेचुरली बॉडी पे कहीं ना कहीं उनके स्पॉट्स होंगे बॉडी पे, एक आध दो कुछ ऐसे, कोई सफ़ेद या ब्राउन या कोई अलग कलर का था, तो उनको इस चक्कर में मार दिया गया. अब चलो खाने के लिए जानवर मारा जाए समझ में भी आता है कि हम उसे ज़िबा करके खा जाएंगे और हम उसे कुछ अपने यूज़ में ले लेंगे, अपने डाइट का एक हिस्सा बना लेंगे या कंज्यूम कर लेंगे. बट यहाँ तो उसको बस मार दिया, उसे उसे कंज्यूम भी नहीं करा हमने. जी, कुत्ते को कंज्यूम करने का इसीलिए नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कुत्ता उसे कहते हैं। कंज्यूम करना नहीं तो इसीलिए तो मारा क्यों, मतलब ऐसे जानवर जैसे बकरा आप अगर ज़िबा करते हो तो चलो आप उसे खा लोगे, आप उसे खाने में इस्तेमाल में ले लोगे. बट यहाँ तो कुत्ते को मार भी दिया मगर वो बिला वजह उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो शैतान है काला. उसे हमने बस फेंक दिया, जब कंज्यूम उसे कर ही नहीं सकते थे. अननेसेसरी उसको आ, या हदीसें इस तरह होनी थी कि जब ये जानवर नुकसान पहुंचाने लगे तब इन्हें मारा करो, और सिर्फ काले कुत्तों का नहीं, या उनको शैतान कहना नहीं, या दो स्पॉट्स हो, सिर्फ ऐसा पर्टिकुलर मतलब सिर्फ नहीं जाना था. तो सर फिर जैसा कि सांपों को फिर क्यों मारती है दुनिया पूरी? किस चीज को? सांप को? सर सांप क्योंकि एक नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है, बट हर कुत्ता नुकसान नहीं पहुंचाता. मेरे कई ऐसे दोस्त थे कि उनके घर में 4-4 फीट के 5-5 फीट के मतलब डॉग्स हैं, बट वो उनके बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी कुछ नहीं कर रहे हैं. हालांकि नुकसान पहुंचाने को पहुंचा भी सकता है. तो बट यहाँ तक कि फरिश्ता भी नहीं आ रहा, मतलब ये हालत है कि फरिश्ता भी नहीं आ रहा, कि जिस घर में मतलब कुत्ता होता है वहां पे फरिश्ता भी नहीं आता. ये एक बड़ी अजीब चीज है कि फरिश्तों को इस जानवर से क्या प्रॉब्लम है. एक बेमुंह के एक हदीस में मैंने पढ़ा था दारुल खुतनी की, हालांकि हदीस हसन थी, कि जिब्राइल जो थे एक बार आए और मोहम्मद के घर में दाखिल नहीं हुए. तो आपने पूछा कि क्या बात है कि तुम मेरे घर में आए क्यों नहीं. उस वक्त उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी आपके पलंग के नीचे कुत्ता आके बैठ गया था, मैंने उसे देख लिया, तो मैंने उस घर में दाखिल होना जो है वो ठीक नहीं समझा. तो एक इतना इंसान का एक सबसे वफादार जो एक जानवर है, मतलब हमें उससे कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, या हम आज की 21st सेंचुरी में भी इन रिलीजियस बिलीफ की वजह से एक जानवर से नफरत करें या उसको हम पाले नहीं. मैं तो बिल्ली भी पालने के सपोर्ट में हूँ, एक डॉग भी पालने के सपोर्ट में हूँ,
और नुकसान पहुंचा जाता है, तो इवन वेस्टर्न कंट्रीज में हो कि अगर कोई जानवर पागल होता है, या जापान में भी कहीं, तो वो लोग उसे मार देते हैं। अगर वो खतरा बन जाता है, या इस तरह के लोगों को काट रहा है या कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, या उसे भी मारते नहीं कभी कभी, कि उसे बंद करके कहीं अलग रख देते हैं, मतलब किसी पिंजरे में उसको, कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, अलग उसे कहीं उसे ले जाते हैं वो लोग, गाड़ी जो आती है वो पकड़ के उसे ले जाती है। हम्म। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। इवन सर स्नेक्स के इंडिया तो बारे में। मुस्लिम कंट्री नहीं है। जी आपकी आवाज़ सर। नहीं आ रही। जी जी। हाँ, तो मैं जी ये सर, बोल रहा इंडिया था। मुख्तलिफ कंट्री नहीं है, मतलब पाकिस्तान से। हाँ जी। तो इंडिया देखिए मुस्लिम कंट्री नहीं है। मैं एक आपको कुछ चीज़ों का बताता हूँ। जैसा कि देखिए मैं इंडिया में एक सोशल एक्टिविस्ट भी था। तो हम कई स्टेटों का दौरा भी करते थे और बहुत चीज़ें करते थे। तो हमारे एक मुख्तलिफ आसपास के एरियो की बात बताता हूँ। जैसा कि इंडिया एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, अगर आपको जानकारी होगी, अगर आप इंडिया के हैं तो आपको पता चलेगा, इंडिया में हर संडे कोई ना कोई एरिया में गवर्नमेंट कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आती है। मैं जब छोटा था तो मेरे पास एक छोटा सा पप्पी था, कुत्ते का बच्चा था। हम उसको बॉक्सर बॉक्सर बोल के बोलते। तो एकदम वो सुबह बाहर निकल के चले गया। 6:30 बजे कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आई, हमारे एरिया के पूरे कुत्ते कुत्ते जितने थे पूरों को पकड़ लिया और लेके जाकर, मैं उनका पीछा भी किया था। जब लेटर ऑन मेरे को पता चला, हम दोस्त पूरे साइकिल पे निकले थे कि ये कहाँ लेके जाते हैं देखने। तो वो लोग एक कहीं उसको एक फैक्ट्री के उसमें लेके गए और पूरे कुत्तों को मशीन में डालकर एक साथ उनके टुकड़े करवा दिए। तो सर जैसा कि एक इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, उनको तो ये हदीसों के बारे में पता भी नहीं है, फिर भी वो लोग हर एरिया के कुत्ते पकड़ रहे हैं, मशीनों में डाल रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं। तो सर ये देखिए एक माहौल जो है ना सर, ये तो सबको समझ में आता है कि भाई कुत्ते हार्म करते हैं। अगर आप बाहर निकल के भी देखें, जो बच्चे आज इंडिया में बाहर घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कुत्ते हमले कर दे रहे हैं और बड़ों बुजुर्गों के ऊपर जैसा हमले कर दे रहे हैं। तो इसमें ये हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि कुत्ते जो बनाए गए हैं सर, इंसान की फितरत से अलग हैं। वो क्या है, कभी भी कुछ भी पागल भी हो सकते हैं, ये सबको पता है। तो इसीलिए चाहे वो मुस्लिम हों दो या नॉन मुस्लिम हों दो, ये लोग तो पकड़ कर मार ही देते हैं। उन लोगों को कोई भी रख के सर, गवर्नमेंट खुद उनको रख के पालती नहीं है। जब पकड़ के लेके जाती तो मार ही देती है। तो ये मैं समझता हूँ फेयर नहीं है कि आप जिस जो सवाल इस्लाम पर उठा रहे हैं, ये फेयर नहीं है सर, क्योंकि हर मुल्क के अपने अपने रूल्स है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे हमारे कनाडा में, जो कुत्ते यहाँ पर खुला घूमते हैं वो लोग को पकड़ के लेके आके मार देती है यहाँ की गवर्नमेंट। जो पालतू कुत्ते हैं उनको तो अलाउ है, रखिए बोल के, अगर नहीं, अगर वो भी पागल हो रहा है तो उसको भी मार देते हैं यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ ये आपकी एक ये है क्या बोलते सो अनफेयर एक टॉपिक है आपकी, कि आप बस एक उसको टारगेट करें पकड़ कर। जी। नहीं सर, इवन इंडिया के अंदर मेरा एक अभी उसको जेल हो गई थी, मतलब एक पता नहीं कुछ लड़के थे, वो सड़क पे ही मतलब कुत्तों को मार रहे थे, मतलब उनको ये सोचता था कोई पत्थर उन्हें दिखाई दिया किसी कुत्ते का, उन्होंने सर को चल के मार दिया। अ, यहाँ पे इवन, अब मुझे पता नहीं है, मेरा वो दोस्त लॉयर था, इज रॉन्ग प्रूफ इंडियन गवर्नमेंट किलिंग डॉग्स। वैसे इंडिया में मतलब इस चीज के जो है, मतलब वैसे तो जंगल्स में छोड़ देती है, ये मैंने सुना है, या मुझे तो कभी ऐसा मिला नहीं, बट और इवन अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि कुत्तों को मैंने तो इवन नागालैंड जो है, अगर वहां पे आप इंडिया में जाएंगे, इवन कुत्तों को मैंने देखा है, कहीं नागालैंड के लोग इवन उन्हें मार के खा तक जाते हैं, ठीक है, वो उन्हें कंज्यूम करते हैं उनके गोश्त को, बट वो लोग उससे एक, उनके ऐसी ट्रेडिशन, एक कल्चर का एक पार्ट बना हुआ है, वो उसे किसी रिलीजियस उसका वो नहीं समझते हैं कि पार्ट, या एक किसी एक मजहब का हिस्सा, कि वो किसी का कुत्ते को इसलिए नहीं पालें कि फरिश्ते नहीं आएंगे रहमत के, या इसलिए वो उसे मार दें कि वो कुत्ता जो है उसका वो काला है और उसके दो धब्बे हैं उसकी बॉडी पे कहीं, कि वो शैतान है, उसे मार देना चाहिए। जानवरों के साथ दुनिया भर में एनिमल एनिमल अब्यूज जो है वो बहुत सारी जगह है, बट फिर भी ये चीज है कि
हमारे साथ फर्क ये हो जाएगा कि हम उसे रिलीजन का पार्ट समझ के करने लगेंगे, जो अभी हम जानवर के साथ कर रहे होंगे। कि हम उसे इसलिए नहीं पालेंगे क्योंकि हमें लगेगा कि हमारे नबी का फरमान है। वो अगर कुत्तों को खा भी जाते हैं, या चलो वैसे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा कि वो जानवरों के छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं पकड़ के, बट अगर कर भी देते हैं तो वो उसे एक रिलीजन का पार्ट नहीं समझ रहे होंगे कि किसी ऊपर वाले का कमांड है। फ्यूचर में उस चीज को बदला जा सकता है, हम्म। या मॉरली कुछ चीजों को करेक्ट करा जा सकता है। बट मुझे तो वैसे इंडिया में ऐसा कोई मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं नेट पे भी सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा कि डॉग्स जो चलिए हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको एक उसकी रिपोर्ट बता दूंगा। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है। अ, ये कहती है कि इंडिया में कोच्चि एक ऐसा स्टेट है जहां पर कोई भी स्ट्रे डॉग्स नहीं है। और रिसेंटली अगर देखा गया तो लास्ट ईयर 300 कुत्तों को उन्होंने मार दिया, और 2,50,000 कुत्तों को पकड़कर उन्होंने उसको कर दिया, वो बंद कर दिया। और ये बताती है इंडिया हैज अबाउट 30 मिलियन स्ट्रेस डॉग एंड रिपोर्टेड अबाउट 20 ह्यूमन डेथ फ्रॉम दी रबाइस। तो देखिए 2014 के अंदर 20,000 इंसानों की जान गई है कुत्तों के द्वारा। और उससे पहले के एक साल में इन केरला मोर देन 1 लाख इंसिडेंट ऑफ डॉग बाइट वे रिपोर्टेड लास्ट ईयर। अप टू 88,000 द प्रीवियस ईयर द स्टेट रिपोर्टेड लेस देन अ डजन रबाइज डेथ। तो ये देखिए एक एक लाख इंसानों की जान जा रही है, 80-80 हजार एक एक साल के अंदर कुत्ते इंसानों को मार दे रहे हैं, छोटे बच्चों को। तो मैं समझता हूँ कि जायज है इन लोगों को कत्ल करने का। जो भी ये चीज, जो कुत्ते ये काम करते हैं, जैसा कि हदीस में है हंटिंग डॉग, और ये जो उन लोगों को मारने का तो हुक्म नहीं है, बट या जो शैतानी कुत्ते हैं खैर नौजुबिल्ला हम इन लोगों को शैतान को बढ़ावा दिए जैसा हो जाता, क्योंकि एक हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं एक ऊंट के ऊपर ऊंट पागल हो जाता है तो एक सहाबी रसूल उन्होंने बोलते कि लानत हो शैतान पर बोल के। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि उसको अगर तुम उसके नाम से पुकारोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, उसके अ, अलावा तुम बिस्मिल्लाह बोलकर कहो कि और वो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ये शैतान की हरकतें हैं और तुम उसका नाम भी नहीं ले रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, हर हदीस को जैसा, अब मैं एक बात को वाज़े तौर पे एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप जो जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, मैं इस्लाम में था ही नहीं। अल्लाह गवाह है, मैं कसम खुदा की इस्लाम में नहीं था। आप लोगों की ये तनकीदें सुन सुनकर मैं 2 साल से रिसर्च करता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान इतना मज़बूत होता गया, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इसीलिए मैं क्या है, मेरे कनाडा के कितने भी क्रिश्चियंस हैं, मैं खुद बाहर निकल के उन लोगों को दावा देता हूँ, और वो लोग सब आपके चैनल देख के मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, और मैं उन लोगों को बराबर जवाब भी देता हूँ। सून इंशाल्लाह मैं एक मेरा खुद का भी चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर हम आप लोगों के सवाल जितने भी हैं उसके सबका जवाब देंगे। मैं ऑलरेडी एक आध पूरी उसकी प्रिपरेशन कर लिया हूँ। सून इंशाल्लाह मैं आपके उस पर भी जितने आप तनकीद उठाते हैं उसकी हम हदीसों से ही जवाब सर, देंगे। मुझे वॉशिंगटन का जो आर्टिकल है मैं उसे देखना है। अगर आपके पास हो, या लिंक अगर प्राइवेट में आप शेयर कर सके, मैं उसे पढ़ सकूं कि इंडिया में जहाँ स्ट्रे डॉग्स नहीं हो, मतलब ऐसा कोई सिटी या वो, या उसका क्या रीज़न है, ताकि मैं उस पर फिर तहकीक कर सकूं कि क्यों वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स नहीं है। जी, चलिए ठीक है, मैं आपको लिंक कि इसकी सेंड कर दे रहा हूँ। एक सेकेंड। ये कहाँ चले गए यार। मैं सो पता नहीं, मैंने आई गेस वो ड्रॉप हो गए, या कोई नेटवर्क इशू था, या क्या था। मैंने उन्हें रिमूव नहीं करा, और वैसे मुझे अच्छा लगा वो। आई गेस ओके, वो वापस आ गए। चलिए मैं आपको अभी शेयर किया, देखिए वो लिंक, होपफुली आपको मिल जाए। जी सर। इंडिया हैज़ 30 मिलियन स्ट्रे डॉग्स इन वन स्टेट, विजिलेंट्स आर बीइंग पुश्ड टू किल देम। ये आपके उस पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है, मतलब ऐसा लग रहा है आर्टिकल रीड करने के लिए मेंबरशिप जो है वो मांग रहा है, इसका स्क्रीन शेयर करके। हम्म, कि मुझे लग रहा है शायद आपने इसका वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसका आपने वो ले रखा है, ये जो है। नहीं नहीं नहीं, अ, मैंने नहीं लिया सर।
क्योंकि मैं इस आर्टिकल को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इस तरह का वो कर रहा है। मेरे ख्याल से आप कहीं वेस्टर्न, या मेरे ख्याल से आप लंदन या कहीं बैठे हैं, इसीलिए आपको पे करने के लिए बता रहा है। क्योंकि मेरा जो दूसरा फ़ोन है मेरे हाथ में, वो इंडिया फ़ोन है, तो इसीलिए। हाँ, ये इस तरह वो बोल रहा है कि इसका 7 डेज का मैं जो हूँ इसे रीड करने के लिए, या तो ट्रायल इसका क्रेडिट कार्ड डाल के इसके लिए वो करूँ, परचेस करूँ, या चलिए कोई नहीं, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूंगा। कोची, इंडिया। द डॉग कैचर tiptoes into a narrow lane carrying a metal wire nose. Someone had spotted a stray dog aim arrow of coconut tree a few minutes ago. Finish the dog today. One woman call out from her porch. Another says the dog killed half the ducks in his farm. A third complains the dog has been growling at the 10-year-old son all week. When he cornered the skinny brown dog and the wire around its neck, residents cheered to turn on their cell phone cameras, and few minutes later he pulled out 5 puppies under a dog and locked under a dog lock pile and stuffed them into a tight plastic bag. All the animals were eventually be killed. The, in recent months, people in the southern India state of Kerala have declared a war on dogs. Hundred of street dogs have been killed in the past years across the state that call itself God's own country and it's a tourist magnet. Mobs routinely beat dogs to death on hired professional catchers to do their job. The recently group of men killed several dogs and paraded through the street with strung on a pole, dumping them in front of public building. तो यहाँ पर एक इंफोग्राफिक ये वो यहाँ है। पे द बिटर मैन कैनिन कॉन्फ्लिक्ट हेयर alarmed animal lovers across India and drawn sharp criticism from country Supreme Court, which said this month that ओके although dogs cannot become minions to society, widespread killing was unacceptable. जी। तो इवन कोर्ट में भी कंप्लेंट करी गई, सुप्रीम उसके कोर्ट नीचे में, का और बोलिए। फिर the Bitterman canine conflict here has alarmed animal lovers across India and drawn sharp criticism from the country's Supreme Court, which said this month, अब Supreme Court ने कहा, which said this month that although dogs cannot become minions to society, widespread killing was unacceptable. अनएक्सेप्टेबल। वी We वांट want केरला Kerala स्ट्रीट। जी। to be free from stray dogs, said Jose Mavili, who runs a home for street children and is founder of Stray Dogs Eradication Society in the state, a key patron of the anti-street dog drive here. He pays for 10 dog catchers in the city who killed 300 dogs last year. He thinks that this roaming stray about 250,000 in the state, according to estimate, endanger public safety and hurt the economy. Look at the Western country. There are dogs roaming so freely on the street. He said every day young children and elderly people are getting biting. Street dogs are common nuisance all over India, with many who feed them but do not adopt them as pet. Public sterilization program exists, but many are underfunded, and India's laws do not allow for human for dogs. India has about 30 million stray dogs and reported about 20 human death from rabies. 20,000। From rabies, mostly 20,000 of ह्यूमन poor. डेथ। सर ठीक है, स्ट्रीट डॉग की वो नहीं है, यहाँ पे घर पे कुत्ते पाले नहीं जा सकते, फरिश्ते नहीं आएंगे, उनको हम रेबीज का वैक्सीन दे दें उन कुत्तों को, ताकि किसी की भी डेथ जो है वो रेबीज से ना हो। हमारे पास साइंस हर चीज का एक सोल्यूशन भी तो दे देती है हमें, मतलब कि ये तो अब एक क्रिश्चियन जो है जोस मैवेली, उन्होंने लोगों को हायर करना स्टार्ट करा कि कुत्तों को मारा जाए, और उन्होंने 10 जो डॉग कैचर्स थे उनसे उन्होंने पिछले साल ही 300 कुत्ते मरवाए, और उनको लगता था कि
ये बच्चों को काट लेते हैं, जवान बूढ़े सबको काट लेते हैं। बट 20,000 लोगों की रेबीज से इंडिया में डेथ भी हुई 2014 में, इस रिपोर्ट में आता है। बट इसका एक सोल्यूशन भी था कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, चले वो तो उनको हम पूरा जो है हम उनको इस तरह मतलब वो करें कि उनको चले, ठीक है वो फालतू लोगों की ये गलती है कि वो सड़क पे कुत्तों को खाना डाल देते हैं, बट उन्हें अडॉप्ट नहीं करते। वो उन्हें अडॉप्ट करें, उनको वैक्सीनेट करें, ताकि वो लोगों की जान के लिए खतरा नहीं बने। क्या चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर। मैं आपको चाहे तो और एक रिपोर्ट भी दे दूंगा। मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक इंडिया में एक कोई एरिया में एक मूवमेंट चलाए थे कि कुत्तों को वैक्सीन दे दो, जो उनसे कोई हार्म नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा। तो सर क्या हुआ, उसी के दौरान एक कुत्ते ने किसी छोटे बच्चे की प्राइवेट पार्ट कतर ली और वो वहीं मर गया। तो सर क्या है, इसके देखिए आप फायदे भी बता रहे हैं, इसके कोई फिर नुकसान भी है सर। जैसा इसके फायदे हैं इसके नुकसान भी है। तो हम इस चीज से मुंह फेर कर तो नहीं भाग सकते ना सर। हमें खुद पता है कुत्ता अगर किसी की प्राइवेट पार्ट पे भी काट दे या डायरेक्ट गले पे हमला कर दे तो क्या सर उससे फिर बचा जाएगा? नहीं बचा जा सकता। तो इसका एक ही सिंपल रीजन है सर, सर, ताकि वो यह बिल्ली कुत्तों भी को कर हमला कर सकती दे। है ना, फिर बिल्ली को पालने से क्यों नहीं रोका? या बिल्ली को तो ये हालत है, नमाज के आगे से निकल जाए तो कहा कि वो उससे नमाज बातिल नहीं होती। ये तक कहा कि वो घर की अच्छी चीजों में से, काम आने वाली चीजों में से एक है। हदीसों में ये तक बिल्ली के ओके, बारे में हम कहा गया। इसको पहले क्लियर करके फिर वहां जाएंगे। अभी ये आपको क्लियर हो गया क्यों मारने का हुक्म किया था बोलकर? सर, लोगों को रेबीज हो रहा था, इसलिए स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनको मारा गया, कि वो उनको काट रहे थे। जी, आप शायद नीचे का कुछ और नहीं पढ़े। बट केरला, यहाँ पे इन ये मैं केरला चीज मोर कह देन रहा हूँ कि 100। उनको। देखिए सर, इसके नीचे लिखा है इन कि केरला मोर देन 100। more than 100 incidents of dog bites were reported last year, up to 88,000 the previous year. The state has reported less than a dozen rabbis death, and it does not have a more street dogs than other Indian state. But this is a lost in the emotionally charged atmosphere. सो सिटी खुद पे कर रही है एंटी डॉग एक्टिविटीज को, कि उनको पकड़ा जाए और उनको खत्म कर दिया जाए या उनको कहीं ऐसी जगह डाल दिया जाए कि पब्लिक को हार्म ना हो। तो सर देखिए केरला का एक कोची जो चाहे हम एरिया बोल दें या स्टेट बोल दें, ये सबसे कम दर्जे के कुत्ते रखता है रेदर देन जितने भी जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया के। तो उसके बाद फिर ये बोलते हैं द किलिंग ड्राइव इन केरला इंस्टिफाइड 2 months ago when early woman died in a coastal town after being attacked by a pack of stray dogs on the beach. तो देखिए सर यहाँ पर हम जैसा कि अगर हम मैं और आपके सामने एक ऐसे 100 से ज़्यादा रिपोर्ट दे सकता हूँ जहाँ पर कुत्ते छोटे बच्चों को मार दे रहे हैं, कुत्तों की वजह से छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए तो मर जा रहे हैं। या सर हमारे स्टेट की खुद बात है जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं पर एक छोटा बच्चा जो 2 साल का भी नहीं है सर बाहर निकला, उनके खुद का घर का पालतू कुत्ता वो छोटे बच्चे का गर्दन पकड़ लिया, माँ बाप को भी पता नहीं था। तो क्या है मालूम सर, ये हम इसको यहाँ पर इस चीज के एग्री कर सकते हैं कि हाँ भाई जो कुत्ते ऐसे हैं उसको तो फिर मारने के अलावा कोई दूसरा चांस ही नहीं है। अगर हम इसके चलिए हम दिल्ली पे आ जाते हैं, कैट पर आ जाते हैं, कैट को क्यों नहीं किया गया? तो जैसा कि आप एक्स मुस्लिम है ना सर? जी, तो आपको पता होगा कि इस्लाम में कहा गया है पाकी आधा ईमान है, पाकी साफी आधी ईमान है। तो सर इस्लाम जो है इतनी पाकी को पसंद करता है, अगर जूता पहनकर आपके तलवे में भी अगर कोई मिट्टी लगी हुई है तो फिर आपको वॉश करना है सर। इतनी इस्लाम पाकी देता है। तो सर कुत्ते तो फिर नजीस ही हैं क्योंकि वो लोग जानवरों को खा जाते हैं। बिल्ली तो कोई सर जानवर नहीं खाती, हो दूध पीती है या फिर किसी के चिड़े खाती है, ये चीजें खाती है। सब बिल्ली जानवर चूहा तो खाती है सर। मैंने जी खुद बिल्लियां पाली हैं सर, के वो चूहे खा गई हैं, मतलब मेरे सामने। यहाँ तक कि कभी कभी छिपकली तक मार के उसे थोड़ा बहुत खा गई हैं।
जी, मगर तो बिल्ली मैं जो आपको है वो इसमें एक नापाक चीज़ नहीं है। बताता हूँ। अजीब चीज़ तो ये है। जी, बिल्ली नापाक नहीं है, इसीलिए नहीं है सर, जैसा कि अगर हम कुत्ते को और बिल्ली को कंपेयर करें, तो सर बिल्ली इतनी फ्रेंडली होती है, इतनी फ्रेंडली होती है, अगर आप रिपोर्ट भी पढ़ लें, मैं आपको रिपोर्ट भी अगर देने रेडी हूँ, कुत्तों से ज़्यादा बिल्ली जो है वो बहुत हद से ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, और उनका हार्म रिपोर्ट भी इतना बहुत नहीं के बराबर है सर, 0.1 के बराबर वो लोग हार्म करते हैं रेदर देन कुत्ते। तो इसको हम ये चीज़ से लेकर चल सकते हैं कि कुत्ते बेशक माशरे में ये चीज़ें करते हैं जिससे इंसानों को हार्म हो। तो और इस्लाम तो ये चीज़ों से रोकता ही है सर, कि जहाँ कहीं भी कुछ चीज़ से अगर आपको हार्म है, आप उसको बराबर मार सकते हैं। कोई चीज़ आपको अगर नुकसान पहुँचा रही है, आप उसको या फिर मार दीजिए या चीज़ उससे अलग हो जाइए, तो सिंपल सी बात है सर। समझने के लिए क्या है सर, एक दोनों पर्सपेक्टिव अगर रख के अगर आप सोच रहे हैं तो बेहतर है, ना कि आप एक को रख कर देखें। इंडिया तो देखिए वैसे भी मुस्लिम कंट्री नहीं है, फिर भी वहाँ पर मारा जा रहा है, तो शायद मेरे ख्याल से आपको इस पर भी उठाना चाहिए कि क्यों इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं, मोर देन 100 करोड़ हैं, फिर भी ऐसा कुत्तों के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा? तो शायद आपको भी इस पर एक आध स्ट्रीम करनी चाहिए कि नहीं, ना ही इस्लाम, ना ही फिर इंडिया की गवर्नमेंट या फिर आप हिंदुओं को पकड़े। मैं तो समझता हूँ ये आपका एक अनफेयर एक स्ट्रीम हो गया, या फिर अनफेयर एक टॉपिक हो गई इस्लाम को टारगेट करने की। सर वहाँ केरला एक्चुअली मुस्लिम्स और क्रिश्चियन मेजोरिटी है वहाँ पे। वहाँ वो एक हिंदू मेजोरिटी पहली तो है नहीं। इवन जो आईएसएस में भी सबसे ज्यादा लोग गए थे वो केरला साइड ही गए थे। और बिल्ली जो है वो कबूतर भी खाती है, वो चूहे भी मैंने खाते हुए उसे देखा है। इवन कि यहाँ तक कि मेरे सामने बिल्ली ने सिर्फ चूहे की पूंछ छोड़ दी थी, पूरा चूहा खा गई थी, उसको कुछ भी नहीं छोड़ा था। और कैट जो है उनसे भी रेबीज होता है, बट इस्लाम ने सिर्फ एक कुत्ते को ही वो कर दिया, और उसको रेबीज का वैक्सीन दिया जा सकता है अब तो। आज के टाइम में वो एक प्रॉब्लम भी नहीं बचा। मैं आपको शायद इसी का एक वो बता दिया, अगर कुत्ते को वैक्सीन देने के बाद भी वो डायरेक्ट गला अगर देखिए सर, कई ऐसे कुत्ते हैं जो लैब्राडोग है, या फिर ऐसे कोई एक कुत्तों की नस्ल है जो डायरेक्ट गले पे ही हमले करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये वैक्सीन देने के बाद भी सर ये कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है। तो शायद अगर आप थोड़ा इस पर अपनी रिसर्च अच्छी कर लेते, फेयर और अनफेयर रखकर, तो बहुत अच्छी बात हो जाती थी। क्योंकि सर क्या है, इस तरह की उससे जो आप लोगों के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये लोगों को एक गलत रास्ते पर लेके जा रही है, इनको सही एजुकेशन आप आपके प्लेटफॉर्म से नहीं दे रहे हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं आप अपने खुद के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, दूसरों को गलत रास्ता दिखाकर। समझे सर? नहीं सर, हम लोगों को कोई गलत रास्ता नहीं दिखा रहा है। हम लोगों को जो किस्से कहानियां हैं दज्जाल याजूज माजूज या जो भी, खैर उस पर अब मैं नहीं जा रहा, कोई टॉपिक नहीं है, उनसे हम अलग वो कर रहे हैं एक रैशनैलिटी की तरफ। मैं एक चीज है कि यहाँ तक कि इवन जानवर के साथ भी, अगर पहले तो बिल्ली के बारे में ये कहा गया अपने माजा में कि वो नमाज को बातिल नहीं करती, और वो घर के अंदर काम आने वाली चीजों में से एक चीज है। तो खैर इवन यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि मतलब जानवरों को मारने में इस्लाम के बारे में कि जो जानवर हलाल है वो तो अलग चीज है, मगर ये कहा गया कि किसी जानवर के साथ अगर कोई बदकारी करे तो उस शख्स को भी मार दो और जानवर को भी मार दो जिसके साथ बदकारी की गई है। कि इब्ने माजा में 2564 पर मतलब आता है कि जिसने भी किसी महरम के कि जिसने किसी महरम रिश्तेदार के साथ या किसी ने मतलब बदकारी करी, या फिर किसी ने ये चीज करा कि अ, किसी जानवर के साथ अगर बदकारी करी तो उस जानवर को भी और उस शख्स को भी मार दो। महरम यानी किसी ने अपनी माँ के साथ ही कुछ गलत काम कर लिया है, या फिर अगर किसी ने बहन बेटी के साथ ही, तो उसको मार दिया जाए। और फिर उसके बाद या किसी ने जानवर के साथ कुछ गलत काम करा हो तो जानवर को और उसको भी मार दिया जाए। तो ये बड़ी एक वो चीज है कि चलो जिसने गलत काम करा किसी जानवर के साथ उसका समझ में आता है, एक बेमुंह के जानवर को भी फिर मार दिया जाए कि वो भी उसके साथ जिसके साथ कुछ रेप या एक एनिमल अब्यूज हुआ उसको भी मार दिया जाए। जी, मैं आपको बता सर, जैसा कि आप देखिए, मेरे को मालूम है आप खासकर ज़्यादातर आपका फोकस रहता है कि आप तनकीद करें इस्लाम पर।
शायद आप कोई दूसरे रिलीजन की किताब नहीं पढ़ते या उनका कोई नॉलेज आप हासिल नहीं करते, ऐसा दिखता मेरे को सर। क्योंकि आप जो कोट कर रहे हैं ये हिंदुइज्म में भी है, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ये जूइश में भी है, जुडाइज्म में भी है। तो ये सर तीनों जो बड़े रिलीजन हैं, चार जो बड़े रिलीजन है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ये ले लें आप। खैर जूइश को तो हम बड़ा नहीं बोल सकते, मगर एक समझे आप जो सर मैं सभी के खिलाफ हूँ। किसी भी रिलीजन में एनिमल अब्यूज होना है, किसी भी रिलीजन का एनिमल अब्यूज या किसी भी मजहब में अगर कोई गलत चीज है तो वो उससे वो चीज जस्टिफाई नहीं हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर अ, इस तरह मतलब अगर कि जैसे जानवर की जलती हुई कुर्बानी जो है उसको मारने के बाद जला दिया जाए, बर्न सेक्रीफाइस, ठीक है, या इस तरह की चीज अगर बाइबल में है और कोई और भी उसे प्रैक्टिस करने लगेगा, मैं उसको सही नहीं मानूंगा। तो कोई चीज सारे किसी भी रिलीजन में हो, हम एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस और मोरालिटी के ऊपर उसे देखें, या हम ये देखें कि दुनिया में जो एक नेचुरल जो एक साइकिल है जो चीज़ों से चलता है, हम किसी भी अगर मखलूक को किसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे दुनिया से, तो दुनिया के लिए वो भी इतनी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हम पूरे सांपों को अगर मार देंगे, ठीक है, तो दुनिया में मेंढकों की इतनी आबादी बढ़ सकती है कि बहुत सारी मतलब सांप जो चूहे खाते हैं, मेंढक खाते हैं, ये आउट ऑफ इतने जो एक नेचुरल एक साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। ये पूरा कुत्तों के साथ भी डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर कि किसी भी जानवर को हम एक एक्सट्रीम लेवल पर अगर मारते जाएं और उसकी आबादी जो है जो उसको हम पूरा गिरा दें, तो तो आप एक पूरा समझ रहे नेचुरल एक हैं कि साइकिल सर, डिस्टर्ब कर सकती है। तो सर ये किसी के अंदर ऐसी इतनी कोई ऐसी इनोवेशन है या कोई इतना पावर है जो पूरे दुनिया के सांपों को खत्म कर सके? सर पूरे दुनिया के लोग भी अगर मिल गए तो पूरे सांपों को खत्म नहीं कर सकते। पूरी जो मखलूक है, या आप कुत्तों को पकड़ ले या बिल्लियों को ले ले या सुअरों को ले ले, किसी को भी ले ले आप, पूरे दुनिया के मखलूक मिलकर भी उनको खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि सर ये नामुमकिन सी बात है पूरों को खत्म करना। तो सर जो हमको नजर आएगा हम उसको कर सकते हैं जो हार्म कर सकता है। अब आप देखिए सर, इंडिया में सबसे ज्यादा मॉस्किटोज का है। तो सर जितना इंडियन गवर्नमेंट इतने बिलियन और बिलियन मिलियन लगा रही है मॉस्किटोज को मारने के लिए, सर इतनी तादाद में भी ये डालकर भी मॉस्किटोज को नहीं मार सक रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि ये सांपों को मार देंगे? नहीं मार सकते सर। तो इसमें क्या है सर, एक और एक चीज, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इस्लाम में बताया गया कि कुत्तों के साथ अगर कोई बदकारी कर रहा है तो उसको मार दो। क्या सर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जो कुत्तों के साथ बदकारी कर रहा है उसको आप सच बता रहे हैं? या अपनी माँ बहन के साथ जो सो रहा है क्या आप उसको सच सच बता नहीं, रहे हैं कुत्तों कि के उसको साथ मार नहीं, रहे अगर हैं? कोई किसी जानवर के साथ बदकारी करे तो उस जानवर को और उस शख्स को, दोनों को मार दो। एक जानवर का, कोई भी जानवर हो, बकरी हो, गधा हो, घोड़ा हो, कोई भी जानवर हो, किसी के साथ भी अगर किसी ने एक सेक्सुअल एक्ट जो है वो अगर कर लिया, तो इसमें जानवर की क्या गलती को भी मार दिया जाए। तो सर जानवर को आप बता रहे हैं कि जानवर को ना मारे, तो सर ये माशरे का, ये सोसाइटी का इसका कल्चर ही ऐसा है सर। आप कुछ भी इसको समझें, दुनिया के किसी भी आप माहौल में चले जाएं, किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाएं, आप अगर ये चीज देखेंगे तो हर कोई इसको कंडेम करेगा सर। समझ रहे हैं बात को? कि अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ कर रहा है ये चीजें, तो सर इसको हर माशरा, चाहे वो एथियस्ट होने दे या चाहे कुछ को से भी रिलीजन से ताल्लुक रखने दे सर, सब उसको नीचे गिरा की नजर से देखते हैं। उसको बोलते हैं भाई ये क्या हरकत कर रहा तू। उससे फिर कई ऐसे जो इज्जतदार लोग हैं सर उसको मुंह भी नहीं लगा लेते। तो ये सर कोई एक आम सी बात नहीं है जिसको आप पकड़ कर वो कर रहे हैं। ये माशरे में हर किसी की नज़र में ये गलत है सर, ना कि इस्लाम की नज़र में। समझ रहे हैं आप बात को? सर यहाँ तक के हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में भी बताया गया कि अगर कोई अपनी माँ के साथ सो रहा है तो उसको जान से मार दो। तो ये सर हर कम्युनिटी, हर कल्चर, हर रिलीजन में ये तो बताया ही गया है कि जो जानवर के साथ सो रहा है, जो अपनी माँ बहन के साथ सो रहा है, जो इंसेस्ट कर रहा है, बराबर सर फिर उनको तो ये काम करने से माशरा खराब हो रहा है। लोग इन्फ्लुएंस होंगे सर उनको देख देख कर।
खैर मैं बन की तरफ तो सर नहीं जाऊंगा, मैं उनको भी नहीं मानता। मैं तो इवन बाइबल तक में इनसे स्टोरीज हैं ढेर सारी कि लूत ने अपनी बेटियों को शराब पिलाया। खैर टॉपिक से बात अलग नहीं जाएगी। तो मैं माशाल्लाह इस हम पे उसको कहूँ नहीं कि मानते एक तो सर। किसी ने सवाल पूछा, व्यूअर्स ने, हम्म। हम भी, सर मुझे वो मतलब ही नहीं। मैं तो मानता हूँ कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करे हिस्ट्री में। मगर ये जो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, उन्होंने एक सवाल पूछा कि कहाँ नबी ने कहा है कि कुत्ते नुकसान पहुंचाएं तो ही उन्हें मारो, मतलब उन्होंने सिर्फ मारने का हुक्म दे दिया है। चलिए मैं एक चीज आपको पूछता हूँ, वहां पर कौन से कुत्तों को मारने का हुक्म आया सर? काले कुत्ते। क्यों सर काले कुत्तों को? और ये भी कहा कि वो शैतान होते हैं। तो काले कुत्ते जी मैं जिनके वही बता मतलब रहा दो हूँ। धब्बे होते हैं, और ये पूछा कि एक सहाबी ने भी कि काले कुत्ते ही क्यों कहा, वो शैतान होते हैं। हम्म। चलिए तो यहाँ पर एक दो कंडीशन है। पहले कुत्तों को मार दो क्योंकि वो शैतान है, और काले कुत्तों को मारो। हम इसको कालों को बाद में आएंगे सर, पहले हम पकड़ लेंगे कुत्तों को मार दो, और क्योंकि वो शैतान होते हैं। तो शैतान जैसा सबको मालूम सर, शैतान हार्म करने के अलावा, नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ काम नहीं करता। तो हम इसकी सर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। फरहान सर एक सेकंड, सॉरी मैं इंटरप्ट करने की बहुत माफ़ी चाहता हूँ। कोई सोफिया जी हैं, वो प्राइवेट चैट में बार बार लिख रही हैं। आई गेस वो कोई क्रिश्चियन है, तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उन्हें भी ऐड कर लिया जाए। तो अगर आप हाँ या ना, आपके ऊपर है कि उन्हें ऐड करें या नहीं करें। हाँ हाँ, करिए अम, करिए करिए सर। अ, चलें ठीक है, मे बी शायद उन्हें कुछ पूछना हो या कुछ बात करनी हो। जी सोफिया मैम, हेलो। नेक्स्ट मैम जी, थैंक यू फॉर एडिंग मी। एंड आपको जय इंसानियत। नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, ना मैं हिंदू हूँ और ना मैं मुसलमान हूँ। मैं एग्नोस्टिक हूँ। और आई वांट टू कीप इट दैट वे। आई जस्ट वांट टू शेयर अ रियली गुड स्टोरी अबाउट अ डॉग। एक कुत्ते के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की थी, ये सच्ची कहानी है, उस लड़की को मैं जानती हूँ। वो किसी के घर में जाती थी उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, उस बंदे की। और जब भी जाती थी थोड़ी सी ट्रीट लेकर जाती थी डॉग के लिए, और वो शीप डॉग था। और एवरी टाइम जब 10-15 टाइम वो उसके घर गई और उसने कुत्ते को ये खाने के लिए दिया। एक दिन वो जो बंदा जिसका डॉग था वो, उसने उसके लड़की के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब कि सेक्सुअल अटैक कर दिया, और उसका रेप करने की कोशिश की गई। और उस कुत्ते ने उस लड़की को बचाया, और अपने ही ऑनर के ऊपर उसने अटैक किया, इसलिए कि उस लड़की को बचाने के लिए। क्योंकि ये जो जानवर होते हैं, उनके अंदर वफा बहुत होती है। स्पेशली कुत्तों में वफा इतनी ज्यादा होती है, और वो अच्छे और बुरे का भी समझते हैं। और ये सच्ची कहानी है अपोस्टेचे माम जी। आपको कैसी लगी? मैंने ऐसी बहुत वो देखी है। इवन ये हालत है कि बात एक मतलब कुत्तों के साथ कई ऐसी चीजें भी हैं कि मतलब वो बहुत ही बहुत अच्छी चीजें भी मिलेंगी उनके साथ, बहुत बुरी चीजें भी मिलेंगी। तो मेरा यही मानना है कि कुत्तों में मेरा एक दोस्त था, उसके घर में मतलब उसके बचपन की कहा टाइम का वो है कि अचानक घर में कोई दो एक चोर आ गए होंगे कहीं से। और अ, उसके मम्मी थी नहीं, मतलब मम्मी की डेथ हो गई थी। पापा जो थे कुछ खेती बाड़ी करते थे, तो कहीं उसे अकेला घर में छोड़ के चले गए थे। और बस जी घर में नीचे जो है कोई एक नौकरानी जो है वो रहती थी। अब वो चोर आए, तो अब वो एक बच्चा एकदम उससे किसी ने उसका गेट खटखटाया, उसे लगा शायद नौकरानी जो है काम करने वाली वो कुछ मांग रही होगी या कुछ काम होगा। तो वो तो कुछ चोर थे जिनके पास कुछ शायद चाकू वगैरह भी था। बट एकदम उस कुत्ते ने उन चोरों पे हमला कर लिया और उन चोरों को भागना पड़ा, मतलब एकदम। और उस लड़के ने भी कुछ पड़ोसियों को कॉल करा, और कुछ पड़ोसी आ गए जी जल्दी से कुछ लठवट लेके, जो उनके पास बेचारों के पास होगा। कि उसने कहा कि अंकल घर में चोर आ गए कुछ। उसने जी एकदम जब तो उस कुत्ते ने हमला करा उन चोरों पे, तो वो चोर एकदम भागे। तो उसने घर का गेट बंद करा, जल्दी से कॉल करा। तो बहुत अच्छे इंसिडेंट्स भी हैं, कुछ बुरे भी ऐसे होते हैं कि एक बच्ची को उसके माँ बाप जो हैं किसी
कचरा कुंडी में फेंक के चले गए थे, कचरे की जो वो होता कचरे में फेंक के चले गए थे। शायद वो लड़की थी इसलिए वो शायद उसे पालना नहीं चाहते थे। जी बट अचानक उस लड़की पे कुछ कुत्तों ने, स्ट्रीट डॉग ने हमला करा, उस लड़की की जान ले ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बुरी सारी चीजें हो सकती हैं। हम उन जानवरों को जो, चलो ठीक है, बुरे उनको मारना, एक जो स्ट्रीट डॉग्स हैं पागल हो गए, हर किसी को काट रहे हैं, हम पहले ये तो देखें कि क्या अच्छा है उनमें, कौन सा बुरा है, या वो बारिश में भीग कुत्ते के पागल हो बुरे नहीं गए, या होते, भूखे हैं, वो या उन्हें शैतान रेबीज नहीं की होते। जरूरत है। जी, सिर्फ काला होने से कोई कुत्ता शैतान नहीं हो जाता। एक कुत्ता जो कि अमेरिका में स्टोरी हुई है। एक काला कुत्ता था और उसका ओनर के घर में एक बदमाश आ गया, उसने गन चलाई तो कुत्ता सामने आके उसने गोली अपने शरीर पर खाई, अपने मालिक को बचा लिया। ऐसे भी है। अगर आप कुरान से ये बात कर रहे हैं इस विषय पर, तो मैंने पहले भी सुना है, क्योंकि उस समय ये लोग सब जाकर गलत काम करते थे रातों में, किसी का लूट माट करना, और इसीलिए उन्होंने कुत्तों को मरवा दिया कि लूट माट करना या किसी दूसरी महिला के घर जाना ये सब होता था। तो इसलिए काले कुत्तों को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि रात को कुत्ते भौंकेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कौन किधर जा रहा है, इसलिए उन्होंने मरवा दिए कुत्ते। वरना कुत्ते बुरे नहीं होते, ज्यादातर जो कुत्ते होते हैं वो वफादार होते हैं। चलिए हम एक हदीस ये नमर लखा जी ने $5 का सुपर चैट भेजा है। सर्विट डॉग्स के बारे में क्या कहेंगे? रियलिटी इज डॉग would be causing problem in Muhammad's night raid. That's why he was unhappy with dogs. तो ये नमर लाखा जी ने जो है नमर नाखा जी ने, उन्होंने एक अपना एक ओपिनियन दिया है कि जो रात के वक्त जो गज़वात होते थे या हमले करे जाते थे शायद काफिरों पे, तो अ, उस वजह से शायद उन्हें कुत्ते पसंद थे। बट मुझे अजीब लगता है कि काले कुत्ते ही क्यों? अगर कुत्ते पसंद भी नहीं थे तो सिर्फ कालों से ही क्या प्रॉब्लम हो रही थी? मतलब इसलिए क्योंकि हमले करते भी थे काफिर, तो हर जी तरह के कुत्ते से प्रॉब्लम होना चाहिए। जी, वो काले कुत्ते इसलिए सब उन्हीं कहते को थे। शैतान कह दिया, काले कुत्तों को ही, तो वो भी एक बड़ी एक उलझन है। जी, क्योंकि वो रात में काले कुत्ते उनको दिखाई नहीं पड़ते थे, इसलिए उन्होंने शैतान बोल दिया उस कुत्ते को। क्योंकि अंधेरे में तो पता नहीं चलता कि कोई काले रंग का कुत्ता होगा, अंधेरा होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वहां कुत्ता खड़ा है, इसलिए सारे काले कुत्तों को शैतान बोल दिया गया और उनको मरवा दिया गया। ये कहाँ लिखा है मैम, अभी जो आप बोले? आप जाकर साहिल जी की स्ट्रीम देखिएगा, आप उनकी वीडियोस जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। वो इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल जी के चैनल पर। एक्चुअली वो एक्चुअली अपनी ओपिनियन दे रही है कि काले कुत्ते मरवाने का ये रीजन हो सकता है। एक्चुअली वो अपनी ओपिनियन दे रही है कि ये काले कुत्ते या तो रात में दिखाई नहीं देते, या शायद हमला करने में प्रॉब्लम आती हो, या किसी पे अगर जासूसी करते हो कि अब किस जगह पे, किस इलाके पे हमला करना है, कोई अपना जासूस भेज दें तो काला कुत्ता रात के वक्त उन्हें दिखाई नहीं दे, उन पर अटैक कर दे। कई जी रीजन हो सकते हो जिसकी वजह से शायद ऐसा उन्हें करना पड़ा हो, कि मतलब काले कुत्ते से शायद इस चीज की वजह से प्रॉब्लम हो। वरना काले कुत्ते को शैतान बोलना, उसे मारने का क्या आखिर वो है? हम तो सभी यहाँ पर एक एनिमल्स चीज़ को हम पसंद करते हैं, इसीलिए हम नहीं खाते हैं। आजकल की दुनिया में मोर देन 40% ऑफ यूके पॉपुलेशन हैव टर्न्ड इनटू वीगनिज्म, जो कि मीट खाना ही बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जानवरों को इसीलिए बस पाला जाए कि उनको खाया जाए। यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने अपनी मानसिकता को खुद ही बदला है, उनको तो ऊपर कोई धर्म का डंडा नहीं है किसी चीज का, फिर भी जो उनके मॉरल्स हैं वो रियल मॉरल्स हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप पर लागू किए हैं। चलिए हम उस पर बाद में आते हैं। सर ये हदीस खोल लीजिए, सुनन नसाई की 4278। नसाई 4278। एक सेकंड सर।
तो I heard the messenger of Allah raise his voice with the command to kill dogs, all dogs to be killed except dogs used for hunting and सर जो भेड़ बकरी को चराने के काम आते हैं और जो शिकार के उनको छोड़ के सारे को मारने का हुक्म दिया, मगर ये हदीस हमने देख ली थी पहले ही और आपने उन कुत्तों को मारने का वो कहा कि जो काले होते हैं और जिनके 2 धब्बे होते हैं क्योंकि वो शैतान होते हैं। ये भी एक अजीब चीज़ था कि चलो स्ट्रीट डॉग्स अगर इसलिए मारने को कहा होता या कि चलो वो जो हैं मतलब काट लेते हैं, जान के लिए खतरा होते हैं, मगर अजीब चीज़ ये थी कि और उसमें तो सभी को काउंट करना था, सिर्फ़ काले रंग के ही स्पेसिफ़िक क्यों? कि काट तो मुझे फिर सफ़ेद कुत्ता भी सकता है, कोई और कलर का भी ब्राउन भी कुत्ता भी मुझे काट सकता है, वो भी मेरी बच्ची की जान ले सकता है या किसी बच्चे की जान ले सकता है या वो भी किसी को रेबीज़ कर सकता है। सिर्फ़ काले कुत्ते को ही मारने का ऑर्डर देना और उसको शैतान कह देना कि सिर्फ़ काले कुत्तों को मारो और अब जो है क्योंकि वो शैतान होते हैं। सही से नहीं पढ़े ये जो हदीस है आप सही से पढ़े नहीं या Dogs can detect warn about attacker from far. तो सर ये हदीस जी सर, इसको मैंने देख लिया कि वो सारे कुत्ते मारने का हुक्म दिया सिवाय उनके जो शिकार के काम आते हैं और जो मतलब इसके काम आते हैं, मतलब भेड़ बकरियां चराने के लिए। तो सर इसमें लिखा है जो काले कुत्ते इसमें लिखे हुआ नहीं है सिर्फ काले कुत्तों को मारो, इसमें लिखे हुआ है दूसरे जो पालतू कुत्ते नहीं हैं उनको मार दो। तो शायद इसको हम लेकर चल सकते हैं, सिर्फ काले कुत्तों को नहीं बताया गया, बाकी सबको भी बताया गया है। और एक हदीस भी है, सुनन निसाई की है, सही हदीस 4284। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हु कीप अ डॉग 2 will be deducted from his reward each day except a trained hunting dog or a dog for herding livestock stock। तो इसमें हम चीज समझ सकते हैं, जो ट्रेन डॉग है उसको हम रख सकते हैं और जो हर्डिंग लाइफ स्टॉक डॉग जो होते हैं हम उसको भी रख सकते हैं। और एक हदीस में आता है सुनन इब्ने माजा की 3200, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं डॉग को मार दो बट परमिटेड टू कीप हंटिंग डॉग्स। यहाँ पर हम समझ सकते हैं, हाँ भाई यहाँ पर भी अलाउ कर दिया हंटिंग डॉग्स को रखने के लिए, और ट्रेन डॉग्स जो होते हैं उन लोगों को रखने के लिए परमिट कर दिया है। और अगर हम और उसमें डिटेल में चले जाएं तो इसमें बुलुग अल मरम में लिखा हुआ है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु narrated that Allah messenger said if anyone owns a dog except a sheepdog, a hunting dog or a farm dog, a carat of his reward will be deducted daily agreed upon। तो इसमें जो हदीस लाए हैं ये, इसमें लिखा हुआ है शीप डॉग्स, हंटिंग डॉग्स एंड फार्म डॉग्स। तो शायद मैं समझता हूँ घर में जो पालतू कुत्ते रखे जाते हैं सर, ये इसीलिए रखे जाते हैं ताकि कोई उन पर हमला ना कर दे या कोई उनको नुकसान ना हो जाए। तो ये चीज़ों से यहाँ पर परमिट कर दिया गया सर, शीप डॉग, हंटिंग डॉग एंड फार्म डॉग। तो मैं समझता हूँ यहीं पर ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी सबके लिए। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक को और लंबा खींचना सर, उन्होंने सिर्फ इसलिए कुत्तों को सब बेबुनियाद ही नहीं, उन्होंने सिर्फ कुत्ते इसलिए उन कुत्तों को पालने का हुक्म दिया कि जो शिकार में काम आ जाएं या तो भेड़ बकरियां चराने के काम आ जाएं, ठीक है, या जो आप अपने ताकि कोई भेड़िया हमला नहीं कर दे या कोई दूसरा जानवर हमला नहीं कर दे भेड़ों के ऊपर या इसके ऊपर, इसलिए उनको बस पालने का हुक्म दिया और उस पर एक जो है मतलब पहाड़ जितना यानी किरात का सवाब मिलेगा इसका हुक्म दिया। मगर दूसरी तरफ उन्होंने सहाबा से सब कुत्तों को मारने का हुक्म दिया इनके अलावा, और फिर उसके बाद कहा कि अब इनमें भी अब सिर्फ काले कुत्ते मारो। उन्होंने कहा कि कहीं कुत्ते ख़त्म नहीं हो जाएं दुनिया से, तो सिर्फ कहा काले कुत्ते मारो क्योंकि वो शैतान हैं। तो काले कुत्तों से मतलब उन्हें क्या प्रॉब्लम थी? स्ट्रीट डॉग्स ही मारना थे जो किसी पे भी अटैक करते हैं, तो सारे मारो, बट सिर्फ कालों को ही स्पेसिफिक रख देना कि इन्हीं को मारो और ये शैतान है। चलिए
ये देखिए, जैसा आप अपनी अपनी एक इंटरप्रेट खुद की आपने किया है कि भाई सारे कुत्तों को ना मार दो, उनमें से काले कुत्तों को मार दो, ये हदीस तो मौजूद नहीं है। तो हम मैं भी कुछ एक खुद से इंटरप्रेट करूंगा कि देखिए सर, एक चीज है, यहाँ पर आप बता रहे हैं सिर्फ काले कुत्तों को मार दो ताकि दुनिया से पूरे खत्म ना हो जाए, तो मैं भी ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि उस दौर में जो काले कुत्ते थे या फिर उस मुकाम पर जहाँ बताया गया जो सर काला कुत्ता था उसी को मारो बोले। तो उसको फिर भी शैतान क्यों बोल दिया? मतलब एक बेमुंह के जानवर को कोई भी मार दे और उसे शैतान समझ लो। शैतान को तो कयामत तक के दिन तक की मोहलत दी है। मतलब वो काला कुत्ता क्या शैतान के उसमें आएगा? या फिर आ, किसी काले कुत्ते को शैतान समझ के मार देना कि उस टाइम उसने क्या, शैतान सिर्फ काले कुत्ते की शक्ल ही ले सकता था बेचारा, दो धब्बे वाला, कोई और शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता था। और ये जो शैतान हावी हो जाता है सब लोगों के ऊपर, क्या ये काला कुत्ता हावी हो जाता है सबके ऊपर? आई डोंट बिलीव दैट के कहते हैं भाई नहीं, इसके जिन जो है कोई भी इस्लाम के अकॉर्डिंग कुछ भी बन सकते हैं। जिन जो है वो हाँ इस्लाम के अकॉर्डिंग कुछ भी बन सकते हैं, वो इंसान भी बन शैतान सकते तो हैं, कुछ वो भी कुछ नहीं भी बन बन सकते हैं, तो वो सकता काला कुत्ता ही क्यों बन रहे हैं? जी। और काला कुत्ते को ही शैतान क्यों बोला जाए? और फिर ये तो जिन नहीं कहते ना, जिन हावी हो गया है किसी के ऊपर, ये तो कहते हैं ना भाई शैतान हावी हो गया है किसी के ऊपर, मतलब कि काला कुत्ता हावी हो गया है सबके ऊपर जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या? नहीं, उसको वो अलग लॉजिक बैठ जाएगा, वो अलग लॉजिक हो जाएगा। बट ये है कि जो बात अपने टॉपिक से मतलब वो हो जी जाएगी जी कि सिर्फ जी, मैं काला वही सोच रही हूँ ना, ये काले कुत्ते को शैतान भी के सिर्फ काला शैतान। कुत्ता ही बन सकता था जो उसको मारने का हुक्म दिया। और इवन गिरगट को भी मारने का वो करा कि मतलब कि इब्राहिम को जब आग में फेंका तो वो फूंक मार के जो है छिपकली या गिरगट जो है आग को भड़का रहा था, इसलिए उसे मार दिया करो। फिर ये बात भी कही। जी बस सबको मार दो, और सब काले काफिरों कुत्ते मारने का कहा है सही मुस्लिम में हदीस 1572 सुनन अबी दाऊद में 2846 के अगर कि नबी ने हुक्म दिया कुत्तों को मारो। साहबा कहते हैं कि हमने एक औरत के पास भी एक रेगिस्तान से कुत्ता लाई थी, उसके कुत्ते को भी मार दिया। फिर नबी ने मना करा कि कुत्तों को मत मारो, बल्कि सिर्फ उनको मारो जो काले होते हैं और जिनके दो धब्बे होते हैं, क्योंकि वो शैतान है। कोई शैतान वैतान नहीं होते कुत्ते, इतने शानदार होते हैं, अपने मालिक का ख्याल रखते हैं और दूसरों के हक के लिए भी लड़ते हैं। कुत्ते बिल्कुल शैतान नहीं होते, मैं तो नहीं मानती। जी मेरी बहन सोफिया, थोड़ा अब रुक जाइए। आप इतना जज्बात में मत आ जाइए कि आपको एक पॉइंट मिल गया और आप उसको पकड़ कर ओहो मैं सही पॉइंट पकड़ ली। तो थोड़ा रुक जाइए, सब्र से ज़रा जवाब भी सुन लीजिए इसकी। जैसा आप बोले कि जो भाई इंसान के ऊपर जो ये शैतान आ जाता है वो क्या काला कुत्ता हो जाता है, तो मैं समझता हूँ आप शायद कोई पढ़े लिखे नहीं हैं या इतने बड़े जाहिल हैं कि आपको बात समझ में नहीं आई। वहां पर बताया जा रहा कि वो कुत्तों के ऊपर शैतान आ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है आप कि जो किसको इंसान जाहिल पर बोल रहे हैं? सर आपकी अरे लड़े मत, लड़े मत सर, अरे किसको लड़े मत जाहिल आप बोल दोनों। रहे हैं? सोफिया जी आपको नहीं, बोलने की तमीज नहीं है। नहीं, बात कहीं और चली जाएगी। लड़े मत सोफिया जी, एक सेकंड अभी, एक सेकंड। मैं जो बात कर रहा हूँ कि उनके ऊपर शैतान नहीं आता, वो शैतान ही है काले कुत्ते, मतलब कि वो शैतान है, उन्हें मार दो। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जैसा हम बोलते हैं एक लैंग्वेज के तौर पर जब हम बात एक दूसरे से करते हैं, अगर मैं किसी दोस्त से भी कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ अगर कोई तूने बुरा काम कर लिया या उन्हें किसी को पानी नहीं पिलाया तो हम क्या बोलते हैं मालूम सर? क्या रे शैतान है जो ये काम कर रहा तू? इसका मतलब थोड़ी ये हो गया सर कि उन्हें वाकई में शैतान बन गया। नहीं, एक चीज बता रहे हैं कि उन्हें इसीलिए शैतान है क्योंकि उन्हें शैतान के काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ सर ये अपनी सोच के हिसाब से जो खुद से इंटरप्रेट करते जा रहे हैं और ये जो मेरी बहन बताए हैं ये चीज़ों को कि जिसके ऊपर शैतान आ जा रहा है क्या वो कुत्ता बन गया? तो अब मैं बताऊँ। तो सर क्या शैतान दूसरे कुत्तों में नहीं आ सकता? सिर्फ काले कुत्तों में ही जिनके दो धब्बे हों उन्हीं पे क्यों कहा गया कि इन्हें मारो कि ये शैतान है? किसी और कुत्ते पे भी तो शैतान हावी हो सकता है। या अगर किसी पे शैतान आ जाएगा तो मैं उस इंसान की जान थोड़ी ले लूंगा, क्योंकि शैतान तो उसके अंदर से निकल सकता है, क्योंकि आता है कुरान में कि शैतान तो तुम्हारे खून में दौड़ता है, मतलब हदीसों में कि खून में दौड़ता है तुम्हारे। हम्म, ठीक है, हम उस पर बाद में आएंगे, अभी एक क्लियर कर लेंगे पहले हम। सर जब इंसान पे शैतान आता है क्या करता है सर वो? सर चले इस्लाम के अकॉर्डिंग गुनाह करेगा, कुछ
सर गुनाह में मुब्तला होगा इस्लाम के अकॉर्डिंग, तो शैतान उसे बहकाने वाली एक चीज है। तो वो काले कुत्ते पर ही क्यों आ रहा है वो शैतान? नहीं तो देखिए सर, जैसा आप हम जो आप ये चीज़ को इंटरप्रेट कर लिए हैं और ये जो सोफिया मैडम भी इंटरप्रेट कर लिए हैं, तो मैं समझता हूँ जिस सर तरह से ये आपने ओरिजिनल इंटरप्रेटेट बात करा, है मैंने सर। करा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो तो शैतान ही होते हैं, ये हदीस ने कहा। आप कह रहे हैं कि वो काले कुत्ते पे आ सकता है, इसलिए कहा वो ऐसा। अब मैं बताता हूँ। सर देखिए, हुजूर साहब को वही आती थी, गैब का इल्म तो दिया जाता था हुजूर साहब। तो मैं मेरे हिसाब से एक इंटरप्रेट कर दूँ, शायद उनको बता दिया गया हो अल्लाह के द्वारा कि ये जो काले कुत्ते आपके मौजूद हैं, इसके अंदर पूरों के अंदर शैतान आ गया हो, या पूरों को वो लोग एक जंगली कुत्ते हों। तो हम इसे इंटरप्रेट करके देख सकते हैं। हम इससे ये भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई, उस दौर के जो कुत्ते थे या उस टाइम के जो कुत्ते थे या जो एरिया के थे, या एक स्पेसिफिक कुत्ते को बता रहे हैं, या चंद कुत्ते, एक दो या दो तीन चार कुत्ते थे उनको बता रहे हैं। तो हम ये चीज पर इसको इतना एक बड़ा सा लंबा खींचता नहीं जा सकते सर। यहाँ पर एक दूसरी हदीस में वाजे तौर पे बता दिया गया है कि भाई दूसरे कुत्ते मार दो, सिवाय जो हंटिंग डॉग्स हैं, जो ट्रेन डॉग्स हैं, जो फार्म डॉग्स के लिए काम में आते हैं, उनको रखिए आप। जो जंगली कुत्ते हैं उनको फिर मार दीजिए। तो फिर जैसा उनमें कि भी एक ये बोला जो कि सिर्फ इसका काले हदीस आया मारो, है। मतलब उनमें भी सिर्फ ये बोला आखिर में कि सिर्फ काले मारो। वो शैतान है जो बाकी सहाबा दूसरे कुत्ते मारने लगे पालने पालतू छोड़ के, उनमें भी सिर्फ ये बोला। तो काले कुत्ते से एक स्पेशल प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, उन पे वही उतरती थी, उनको बताया गया ये काले कुत्ते शैतान है, तो उनको सिर्फ एक वाज़े वजाहत करना थी कि मेरे दौर में जो काले कुत्ते हैं सिर्फ यही शैतान है, या इनके अंदर शैतान घुसा हुआ है, सिर्फ इन्हें मारो। उम्मत तो दूसरे काले कुत्तों को भी मार सकती है गलत समझ के कि हमारे नबी का कौल सिर्फ हमारे वक्त तक के लिए, क़यामत तक के लिए है। तो सर, कौन सा मुसलमान काले काले कुत्तों को पकड़ कर मार रहा है सर? तो नबी की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहा है ना, इसे जिंदा करना पड़ेगा। हाँ, तो सर, हर नबी की क्या हर सुन्नत पर अमल किया जा सकता है? चले सर, एक चीज, अगर वो काले कुत्ते उसी टाइम मारने को कहे थे, एक हदीस है इब्न माजा में 3231 के, वो तो उन्हीं कुत्तों तक अगर हम उन्हें सीमित रख देते हैं, मगर यहाँ पे जो गिरगट होता है उसके बारे में आपने कहा कि ये हदीस जो है वैसे हसन है, मगर बुखारी में भी आई है 3359 पे, कि साहिबा जो एक आज़ाद करी हुई ग़ुलाम थी फ़ाक़ी बिन मुग़ीरा की, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ 3231 इब्न माजा की। तो वो कहती हैं कि मैं हज़रत आयशा की खिदमत में हाज़िर हुई तो देखा कि हज़रत आयशा के घर में एक नेज़ा रखा हुआ है, एक स्पीयर रखी हुई है। मैंने पूछा, ए मुसलमानों की, ए मोमिनों की माँ, कि ये किस लिए है? आप इसको आप इसको किस इस्तेमाल में लाती हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इससे जो है घर में जो छिपकलियाँ हैं उन्हें मारते हैं। क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था, तो अ, हर मखलूक जो उस वक़्त वहाँ मौजूद थी उसने उन्हें बचाने की कोशिश करी थी। मगर सिर्फ़ जो ये घर में जो पाई जाने वाली छिपकली या जो जंगली छिपकली जैसे गिरगट वग़ैरह भी जिसमें आ जाती हैं, ये जो थी, या जो ज़हरीली या ऐसी जंगली जो छिपकली हैं, वो आग मार के आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था कि उसे क़त्ल कर दिया करो। बुखारी में 3359 पे कि उम्मे शरीक जो हैं वो रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम जो हैं, जो गिरगट होता है या जो जंगली जो छिपकलियाँ होती हैं, हम उन्हें मार दिया करें, क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया था तो इसे भड़का रही थी। तो अब ये कौल तो हो सकता था कि चलो उन कुत्तों के लिए, कि उसी वक़्त के कुत्तों के लिए हो, ये चीज़ तो हमेशा के लिए होगी, क्योंकि हज़रत इब्राहीम के दौर से लेके तब तक मतलब नबी छिपकलियों को या गिरगट को मारने का हुक्म दे रहे हैं। और इसकी गलती क्या, जिस छिपकली ने फूंक मारी होगी या गिरगट ने, वो तो मर के कब का चला गया होगा, इब्राहीम नबी के दौर में ही ख़त्म हो गया होगा। उसके पीछे दूसरी छिपकली या गिरगट को क्यों मारने का हुक्म दिया जा रहा है? सर, आपके घर में अगर ये छिपकली पाई गई तो आप क्या करते हैं सर? उसको घर में खाना वाना देकर पालते हैं? सर मगर उसे इसलिए मारने का हुक्म नहीं दिया जा रहा कि वो खाने में गिर जाएगी या जहर फैल जाएगा, इसलिए मारने का हुक्म दिया जा रहा है क्योंकि इब्राहिम नबी को जब आग में फेंका गया तो वो फूंक मार रही थी, और उसके इतने से मुंह में कहाँ से इतनी हवा आ जाएगी कि वो इतनी बड़ी आग भड़का दे जो मीलों जितनी लगाई गई है। सर, मैं
चीज़ आपको बता रहा हूँ, हम आएँगे वहाँ पर, मैं भी आऊँगा, मैं उस पर कहीं भाग रहा नहीं हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ। आप तो क्यों मारते हैं छिपकली को फिर? अ, सर पहले तो मैं मारता नहीं, बट अगर मुझे खतरा भी लगेगा मैं उस जगह से उसे भगा दूंगा, ठीक है। या पुराने जमाने में लोग मारते थे कि खाने पीने की चीजों में गिर जाती थी और किसी की मौत भी हो जाती थी, कि अगर दूध उबल रहा है तो उसमें गिर गई, या खाने पीने की किसी चीज में गिर गई। मगर यहाँ उसको इसलिए मारने का कहा जा रहा है क्योंकि वो आग भड़का रही थी। इब्राहिम नबी को आग में फेंका गया तो गिरगट या छिपकली फूंक मार के उस आग को भड़का रही थी। जी। तो देखिए सर, इसकी हम और एक इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि इसीलिए भी हुक्म दिया गया है ताकि इसके अंदर यही एक रीज़न भी हो कि ये खाने में गिर जाएगी या किसी चीज़ में आ जाएगी तो ज़हर फैल जाएगा। तो सर इसमें हम 2 तरीके भी उठा सकते हैं, 2 तरीके भी ले सकते हैं, ना कि एक ही तरीका भई आप उसको ले लो। सर देखिए ये तो जायज़ भी है। हाँ, आने वाले दौर में अगर हम देख लें कि आज जैसा एक उसमें बता रहे हैं कि एक अमल के तौर पर भी पेश किया जा रहा है कि भई छिपकली को मार दो ताकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में जब डाला गया तो फूँक मार रही थी, इसीलिए उसको मार दो। तो एक रीज़न यहाँ पर दे दिया गया कि उसको मार दो क्योंकि वो फूँक रही थी। तो सर मैं समझता हूँ इसका ये एक भी रीज़न होगा ताकि भाई इसको इसीलिए भी मार दो कि ये खानों में गिर जाएगी, ये नुकसान पहुँचाएगी, तो इस वजह से भी हम इसको ले सकते हैं। और जैसा कि आप मुसलमान हैं, आपको खुद पता है, जो चीज़ से जिसको इंसान को हार्म होता है, उसको तो फिर इस्लाम तो रोकता ही है ना सर, चाहे वो छिपकली हो, चाहे या कुत्ता हो, चाहे सांप हो, चाहे शेर हो, कुछ भी हो। तो इस्लाम तो हर चीज़ से मना करता है कि भाई जो चीज़ हार्म करती है आप उससे रुक जाएँ, जो चीज़ बॉडी के लिए सही नहीं है आप उससे रुक जाएँ। जैसा कि आप शराब आ जाएँ, सुअर आ जाएँ, ये चीज़ों से सबको मना तो करती है। शराबा छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दो, तो सर इसमें एक हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये एक बेहतरीन हदीस है जो बता रही है कि इंसानों को जो हार्म कर रही है वो चीज़ से इस्लाम रोक रहा है फिर। ना कि इससे हम इस नज़रिए से इसको सर ना ना देखें कुत्ते हार्म कि करने भाई के लिए मारने का हुक्म दिया जा रहा है, ना गिरगट या छिपकली नुकसान पहुंचाती है इसलिए, बल्कि कुत्ते इसलिए कि वो शैतान हैं, या काले कुत्ते जो हैं उनको इसलिए कि अब सिर्फ उन्हें इसलिए मारो कि शैतान है, और इसको इसलिए मारो कि हज़रत इब्राहिम को जब आग में फेंका गया तो ये भड़का रही थी। और वो तो छिपकली या गिरगट खुद ही जल जाएगा जो इतनी मीलों जितनी बड़ी आग होगी। या नबी को क्या ज़रूरत थी कि एक किस्सा या कहानी जो है वो सुनाए, एक झूठा किस्सा या कहानी सुनाए और उसके थ्रू इम्पोर्टेंस बढ़ाएं कि छिपकली या गिरगिट मार देना चाहिए। उन्हें सीधे चाहिए था कि ये जहरीली चीज़ें खाने पीने की चीज़ों में गिर सकती है इसलिए इसे कत्ल कर दिया करो। वो वर्डिंग्स नहीं मिली कहीं, बल्कि डायरेक्टली बस सीधे मारने का हुक्म दे दिया। तो मतलब आप बता रहे हैं कि अगर कोई आपको इसकी एक रीज़न ना बता दें कि भाई इसको क्यों मारा जाए तो आप उसको नहीं मारेंगे। सर रीजन बता देना था उन्हें कि ये चीज़ नुकसानदेह है इसलिए इसे मारो, बट उन्होंने रीजन ये अलग ही बताया कि इब्राहिम को आग में फेंका गया, वो आग भड़का रही थी इसलिए मारने का कहा। तो इसकी मैं और एक आपको शायद आपको आप मुसलमान हैं तो आपको पता होगा सर कि हदीस जो एक फतवा जारी किया जाता है वो एक हदीस पर मुतमईन होकर नहीं बनाया जाता। इस्लाम में अलाउ किया गया है कि उम्मत के मशवरे से आप कोई फैसला ले सकते हैं ता क़यामत तक। तो सर हम एक फैसले पर जो उम्मत आती है वो उम्मत का एक इजमा होता है कि हाँ भाई ये एक चीज़ जिस पर पूरे राज़ी हो जाएँ हम वो कर लेंगे। तो सर देखिए हर चीज़ एक इतनी डिटेल में नहीं बता जा सकती कि उस मुकाम के लिए वो हम जब बात कर रहे हैं तो हम हर चीज़ एक डिटेल में नहीं बताया जा सकता सर। एक मुख्तसर सा बात करके कंप्लीट करके चले जाते हैं हमारे। तो उसके लिए इंसान को ये नहीं है कि अरे भाई ये नहीं बोले तो हम नहीं करेंगे, भाई ये नहीं बोले तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता सर। इसके लिए आपको उम्मत का इजमा भी चाहिए, तो इस्लाम में ये अलाउ है। और इस्लाम में ऐसे कुछ और भी शरायत हैं जो हुजूर साहब ये बताकर नहीं है कि भाई इसको ये चीज़ को ये कर दो, क्योंकि वो उम्मत पर छोड़ दिया गया है। आने वाली उम्मत उसके खुद फैसले सर करे कि वो इजमा क्या से मैं होगा। इनकार नहीं कर रहा हूँ। इजमा जो है कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी, उसे इजमा की चलो इजाज़त दे दी,
कि वो किसी चीज़ में कयास करे, इज्तिहाद करे, इजमा जो है उस पे जब वो एक फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाए तो सब इस बात पे जमा हो गए, मतलब इजमा बन गया कि किसी ने भी उससे इख्तलाफ नहीं करा, कोई भी किसी का भी डिस्प्यूट नहीं था। बुखारी पर और मुस्लिम पर इजमा है कि इसकी तमाम हदीसें सही हैं, तो वहीं पर बुखारी में ही ये कहा जा रहा है कि इसको मार दो छिपकली को या गिरगट को, क्योंकि ये जो है जब हज़रत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो ये फूंक मार के उसे भड़का रही थी उस आग को, इसलिए इसे मार दो। तो एक इतनी सी जानवर को मारने का रीज़न जिस पे इजमा है, ये उसका जवाब दिया जा रहा है कि उसे इसलिए मारने का कहा गया। और ज़्यादातर गिरगट जो है वो नॉन पॉइजनस ही होते हैं, जैसे कहा गिरगट्स आर नॉन पॉइजनस, कि वो कोई इतना जहर या उनमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उस पे शिकार जो है उसकी अहमियत बताने की कोशिश करी जा रही थी कि ताकि लोग शिकार करना सीख जाएं। ये भी एक्सक्यूज देते हैं, मतलब अबू हुरैरा that the messenger of Allah said, whoever kills a house lizard with one blow will have such reward, whoever killed it with two blows। तो ये भी एक पूरी हदीस है कि मतलब कि अबू हुरैरा ने कहा कि ये हदीस भी सही है, दारुसलाम हाफिज ज़ुबैर अली ज़ाई ने इसे सही कहा है कि जिसने एक बार में कोई छिपकली को मार दिया घर में उसे इतना सवाब मिलेगा, और उसके बाद उसने अगर दूसरे बार में मारा तो उसे इतना सवाब, यानी उससे कुछ कम मिलेगा, जिसने तीसरी बार मारा तो उसे इतना कम मिलेगा। तो इसके लिए भी अहमियत वो होती है कि मतलब एक जानवर को मारने के लिए, मतलब या तो चलो ठीक है, अगर इम्पोर्टेंस बताना भी थी कि इस बहाने तुम शिकार करना या निशानेबाजी सीख जाओ एक छिपकली को मारने के नाम पे, और एक जहरीली चीज़ भी ख़त्म हो जाए घर में जो नुकसान पहुंचा सकती है जान माल का कुछ, बट उसके पीछे एक रीज़न दे देना था कि कोई छिपकली देखो तो उस पे उसको मारो ताकि तुम्हारी निशानेबाजी अच्छी हो, ताकि तुम उसको अपनी निशानेबाजी में तुम अच्छे हो सको, या किसी चीज़ को मारने के लिए, या गिरगट या छिपकली को। बट वो रीजन ही नहीं बताए, रीजन वो बता दिया कि इब्राहिम को आग में फेंका, और ये तो ये उसको आग को भड़का रही थी इसलिए इसे कत्ल करो। अब हम एक लॉजिकल जो है उसको एक रीजन देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी समझ से आज के दौर में कि शायद इस वजह से ये मसलहत होगी, ये होगा वो होगा, बट एक्चुअल टेक्स्ट में हमें कोई एक लॉजिकल रीजन नहीं दिख रहा एक गिरगट या छिपकली को मारने के पीछे। ठीक है, तो ये सही मुस्लिम की 1943 हदीस खोलिए सर, 1943 ए। 1943 ए। जी। Allah's messenger was asked about eating of the flesh of the lizard, whereupon he said, I am neither the eater nor its prohibitor। के हाँ ठीक है, इसको तो वैसे इस पे वो भी बना देते हैं कि जो इस पे तो ठीक है, मतलब मैं उसको खाने से और उसको तुम्हें उससे मना नहीं करता, मतलब कि ना मैं रोकता हूँ ना मैं इजाज़त देता हूँ, एक्चुअली दोनों की एक बीच की बात आ गई, मतलब कि एक डिसीजन पे छोड़ दिया, मगर इससे वो उसको मारने का जो वो कहा गया है, मतलब ये तो खाने की बात चल रही है, मारने की उस पे वो नहीं चल रही। जी, तो खाने के लिए मारना ही पड़ता है शायद मेरे ख्याल से। मगर सर यहाँ मारा जा रहा है और खाया नहीं जा रहा, मतलब अगर हर चीज़ जो है, मतलब कुत्तों को मारने का मोहम्मद ने कहा है बट खाने का नहीं कहा, तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि खाने के लिए ही मारी जाए इस्लाम के अंदर। जी, तो वही बता रहे हैं सर, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पर अलाउ किया गया है कि भाई ना हम तुमको इससे रोकते हैं, ना हम खाते हैं, ये आपके ऊपर है, जिस भी उससे आता है। तो सर मैं समझता हूँ एक आध हदीस को इसको पकड़कर जिस तो तरह से आप आप इसको छिपकली खाने के भी सपोर्ट में हैं अगर कोई खाना चाहे तो। देखिए सर, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं हदीस की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई मैं ना खाता हूँ, मैं तुमसे रोकता हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ देखिए इस्लाम में तो ये भी अलाउ है, सूअर खाना भी अलाउ है। कब भाई? जब आपके पास कुछ चीज़ नहीं दिख रही है, खाने के लिए आपके फाके पड़े हुए हैं, आप खा सकते हैं सूअर, आपको तो यहाँ अलाउ किया गया है इस्लाम में। समझ रहे हैं अरे बात को? मगर छिपकली में अगर तो जहर हो तो फिर मैं उसे खा थोड़ी लूंगा, मतलब नहीं, ज़हर ज़हर नहीं निकलता सर? छिपकली क्यों मारने का कहा गया आपके लॉजिक के हिसाब से कि उसमें जहर होता है, किसी चीज में गिर सकती है, जान जा सकती है, इसलिए उसे मारना चाहिए। बट अब उसे मजबूरी में खाया भी जा सकता है तो वो तो एक सुसाइडल चीज हो जाएगी। नहीं सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
सर चाइना में लोग छिपकली खाते हैं, सांप खाते हैं, क्या वो उनको वो जहर खा जा रहे हैं? नहीं, वो लोग उसको मारकर अच्छे से वॉश कर कर या कुछ भी पकाकर उसका जहर निकाल कर उसको खाते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज को हदीस को लेकर हम इसको एग्री कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर एग्री किया गया है कि भाई आप इसको मारो या नहीं मारो। तो हम इस पे भी ले सकते हैं, या खाओ या नहीं नहीं खाओ, या मारो या नहीं मारो। हम दोनों भी चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं इसमें। मगर फिर नबी को अगर चलो ठीक है जानवर नुकसान पहुंचा रहा था, कोई और तरीका नहीं मिला, वो एक अच्छे से एक अपनी कम्युनिटी को एक वैलिड रीज़न, एक रीजनिंग दे देते कि यार ये जानवर नुकसान पहुंचा, मतलब छिपकली कहीं गिर सकती है खाने पीने की चीज़ में, तुम्हारी जान जा सकती है, इसलिए उसे मारो। बल्कि एक अलग ही उन्होंने एक वो दे दिया कि इब्राहिम को आग में फेंका गया और ये आग भड़का रही थी, इसलिए इसे मारना है। तो वहां पर लिखा है जितने सारे हैं पूरों को मार दो। क्या चीज़ सर, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जितने छिपकलियां हैं क्या आप सारों को मार दो बोलकर हुक्म दिया था, जहां जहां देखो करो बोलकर। सर अब चले ठीक है, मतलब अगर इस तरह की चीज़ है, मगर इब्राहिम के टाइम पे एक छिपकली ने गलत काम करा, ठीक है, तो उसकी वजह से दूसरी छिपकली बेचारियों को क्या कसूर कि ये कह के उनको मारने का ऑर्डर दे दिया जाए। आपको शायद मिसाल के तौर अभी पे अगर वही किसी एक इंसान ने मर्डर करा है तो मैं तमाम इंसानों को मारने का ऑर्डर दे दूंगा, तो वो तो एक गलत चीज़ हो जाएगी। जैसे ये लॉजिक कि एक इंसान ने अगर मर्डर करा, मैं तमाम इंसानों को तो मारने का हुक्म दूंगा नहीं, सिर्फ उसी को मारना चाहिए जिसने करा था। या किसी एक इंसान ने सालों पहले किसी को कुछ मारा था तो उसके पीछे मैं आने वाली रेस क्या, किसी मिसाल के तौर पे अगर किसी चाइनीज ने किसी की जान ले ली थी, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 1000 साल पहले उस चाइनीज ने किसी की जान ली थी या ये कुछ गलत करा था, सारे चाइनीज को कुछ कर दो। तो ये बेचारे उस छिपकली के साथ या उस गिरगिट के साथ क्यों, मतलब इस तरह की चीज हो रही है। तो शायद अभी अभी हम वही क्लियर कर रहे थे सर कि इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि भाई जितने दुनिया के सारे हैं उनको मार दो। भाई इसमें हम खुद की इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि भाई एक जानलेवा चीज है, ये अगर गिर गई या खाने में मर गई तो इसीलिए इसको शायद भाई उसी के हिसाब से उसको बोला गया हो कि इस तरह का बता के बोला गया हो कि भाई चलो उम्मत आने वाली उम्मत ये समझ कर कत्ल ना करे, चलो भाई इसी के हिसाब से भी कर लो कत्ल तुम। समझ रहे हैं बात को सर? तो हम दोनों तरफ भी ले सकते हैं, एक ही तरफ से इसको आप इसको वो ना करें सर अगर कि भाई भाई जानलेवा यही थी तो बताया फिर गया ये है बोल पिक्चर में। देते कि इसे खाना भी मत, कभी कुछ और चीज खा लेना, मतलब मगर उन्होंने कंफ्यूजन में छोड़ दिया कि चाहो तो खा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी खाओ, तुम्हारे ऊपर है। जी, तो वही बता रहा हूँ, अगर इसको बोल देते कि भाई नहीं खाओ तो फिर सर जिसके पास खाना नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा मजबूर है, जो कहीं और जाकर ऐसी जगह बैठा है जहाँ उसको छिपकली के अलावा कुछ मिल रही भी नहीं है हो या कुछ खाना भी नहीं मिल रहा हो, तो आज ऐसे बहुत से कोई लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता, वो लोग बेयर ग्रिल्स जैसे। कुछ नहीं खा सकते। बेयर जो कुछ ग्रिल्स। नहीं खा सकते उनको बाहर। जी, बेयर ग्रिल्स जैसे। हाँ हाँ। तो क्या है सर, ये चीज़ें इनको मिलते नहीं हैं तो बेयर ग्रिल्स ये ऐसा मैन वर्सेस काम कर वाइल्ड सर दिया। आपने नहीं देखा शायद, तो खैर। नहीं नहीं सर, मैं मूवीज तो नहीं देखता सर। नहीं, मूवीज नहीं, एक टीवी शो, एक आदमी जंगलों में जिंदा रहना सिखाता है, तो खैर। अ, तो सर एक मतलब मैं एक सिंपल, मतलब मेरा पॉइंट आप समझे नहीं कि एक नबी को एक सिंपल सा एक बता देना था कि ये नुकसानदेह है, या नुकसानदेह तो ही मारो, ठीक है, या जहरीला हो तो ही मारो, ठीक है, सबको मैं मारने का हुक्म नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किसी को छोड़ दो ये, और उन्होंने एक आंसर ये दिया कि इब्राहिम को फेंका था इसलिए तुम्हें मारना है। मतलब एक इंसान को एक मॉरल रीजन मिल जाता है कि वो मारते वक्त सोचता है कि यार मैं मार क्यों रहा हूँ, अगर जरूरत नहीं है, अगर ये मेरे खाने पीने की चीजों में नहीं गिरेगी, मैं चुपचाप इसे भगा दूं अपने घर से बाहर। बट उन्होंने सीधे उसको उसका ही हुक्म दे दिया कि इब्राहिम को फेंका इसलिए मारना है। एक इंसान के पास एक मॉरल रीजनिंग नहीं मिली कि वो जो कर रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है, या उसके पीछे एक क्या मतलब कि मॉरल बेसिस क्या है, वो बस कर रहा है क्योंकि नबी ने कहा। सर सही मुस्लिम 1946 एक खोलिए। सही मुस्लिम 1946 ए। चलें, ये तो द बुक ऑफ हंटिंग स्लॉटर दैट मे बी ईटन।
Abdullah bin Abbas reported Khalid bin Walid, who is called the Sword of Allah, had informed him that he visited Maimuna, the wife of Allah's apostle, in the company of Allah's messenger, and she was the sister of his mother, that of Khalid, and that of Ibn Abbas, and he found in her a roasted lizard which her sister Huzaifa, the daughter of Haris, had brought from Najd, and she presented that lizard of Allah's messenger. It was rare that some food was presented to the Prophet and it was not mentioned or named. While Allah's messenger was about to stretch forth his hand towards the lizard, a woman from among the women present there informed the messenger of Allah that they had presented to him. They said, Allah's messenger, it's a lizard. Allah's messenger withdrew his hand, whereupon Khalid bin Walid said, Messenger of Allah, is a lizard forbidden? Thereupon he said, No, but it is not found in the land of my people, and I feel that I have no liking for it. Khalid said, Then I chewed and ate it. Allah's messenger was looking at me, and he did not forbid me to eat it. तो इसमें उनको ये उसमें मतलब एक तरह से मकरू एक चीज़ में आ गई कि ठीक है, ये हदीस भी पड़ी हुई है, मगर अब इस पे पॉइंट क्या निकालना है? मतलब पॉइंट यही निकालना है, शायद आप उस पे नहीं पड़े। यहाँ पर एक बताया जा रहा कि हुजूर साहब बोल रहे हैं कि ये जो लेजर्ड है, इट इज नॉट फाउंड इन द लैंड ऑफ माय पीपल एंड आई फील दैट आई हैव नो लाइकिंग फॉर इट। देन खालिद chewed and ate it. Allah messenger, peace be upon him, was looking at me and he did not prohibit it. तो यहाँ से मालूम होता है सर कि पहले तो मक्का में ज्यादातर लेजर्ड पाई नहीं जाती थी, और मेरे ख्याल से आज भी वहां पर ये चीजें पाई नहीं जाती। नहीं सर, रेगिस्तानों में होती हैं, तभी तो हजरत आयशा ने रखी थी। जंगली जो गिरगट होते हैं और जो कई ब्राउन कलर की डार्क छिपकलियां होती हैं जहरीली, वो रेगिस्तानों में बहुत बुरी होती हैं। वो मतलब काट लें तो उनका दर्द भी बहुत बुरा होता है। तो चलिए, यहाँ पर आपने खुद एक बहुत अच्छी बात कर दी कि रेगिस्तान में बहुत जहरीली मिलती है, तो हम इसका एक ये चीज भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई बहुत जहरीली है इसीलिए मार दो। बट इस हदीस में ये वाज़े तौर पर क्लियर कर दिया है कि भाई ना तुम इसको हम ना इसको प्रोहिबिटेड करते हैं, ना हम इसको हराम कहते हैं, ना इसको हलाल कहते हैं। अब आपके ऊपर है, आप खा सकते हैं, आप खाओ या ना खाओ। तो यहाँ पर सर उन्हें मारना भी है, उन्हें चले ठीक है मारना भी है, उन्हें खाना भी है, बट उनको जो सिर्फ जिनको चलो अगर जो जहरीली हैं उनको तो कोई खा नहीं सकता, मगर उनको मारना उनको है, और जो खा सकते हैं उनको तो मार ही सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो जो जहरीली हैं जिन्हें खा नहीं सकते उन छिपकलियों को हदीस में आया, मगर उनके पीछे रीजन क्या दिया कि इब्राहिम को आग में फेंका गया इसलिए इन्हें मारना है। जिनको मारने का रीजन मतलब कि चलो खाना है तो अच्छी बात है, अगर छिपकली इसलिए हम मार रहे हैं कि कंज्यूम कर लें, हम हमारा पेट भर लें, तो चलो छिपकली हदीस में हम खूब डिशेस भर भर के खाएं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इब्राहिम को आग में फेंका गया इसलिए मारने का आ रहा है। और चलो जहरीली तो मसला जहरीली पॉइजनस या नॉन पॉइजनस का नहीं है, इब्राहिम को आग में फेंका इसलिए उसे मारने का ऑर्डर दिया गया कि आग भड़का रही थी। जी समझ गया। वो एक मालूम है कई हदीसों में रिपोर्टेड है कि भाई लेजर्ड भड़का रही थी, ये कर रही थी। मैं उससे कोई आपको ना नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसमें बराबर उसमें कहा गया है। बट सर इसमें यहाँ पर भी एक इसमें अलाउ किया गया है कि भाई आप इसको मारो या नहीं मारो, या उसको आप खाओ या नहीं खाओ। तो मैं समझता हूँ ये दोनों भी उम्मत के ऊपर छोड़ दिया गया है, और इसमें ये नहीं कहा गया है कि हदीस को जहाँ पर भी खाओ उनको मार दो या कुछ भी ऐसा करो चीज। तो मैं समझता हूँ सर इसको लेकर हम खुद के दिमाग अगर दौड़ाना छोड़ें, अगर हम अच्छे से अगर सोचें तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें भाई यहाँ पर भी बताया जा रहा है आप खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। अगर आपको मारना है तो आप मार भी सकते हैं, तो ये दोनों भी अलाउ है इसके अंदर। सर वैसे तो पता नहीं, मुझे जब ये हदीसें जब मैं पढ़ता था कि एक नबी को आग में फेंका गया इसलिए मना करा, काले कुत्ते शैतान होते हैं इसलिए
या और भी कई अलग-अलग कभी-कभी जानवर बात भी करते थे। मतलब इवन जो जानवरों को मारने का बिला वजह कभी-कभी रिलीजन में कि जब जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम आ रहे हैं तो वो भी सूअरों को मारेंगे। मतलब देखा जाए तो वो सूअरों को मारेंगे। तो एक अजीब चीज़ है कि जिस जानवर को खाना नहीं, सूअर को कंज़्यूम नहीं करना, मजबूरी में तो चलो ठीक है, कुरान में पढ़ा है कि उसकी परमिशन दी गई है कि जब तुम्हारे अंदर गुनाह की नियत ना हो, ठीक है, तो तुम अगर कुछ हद तक उसे खा लो तो तुम पे कुछ जो है मतलब गुनाह नहीं, मतलब आप पे कोई इल्ज़ाम जो है, ब्लेम आपके ऊपर नहीं आएगा कि आपने जान पे आ गई, आपको सर्वाइव करना था, आपने खा लिया मजबूरन। बट जी अब इस्लाम में सूअर खाना है नहीं, बट जीसस क्राइस्ट जो हैं आके सूअर को मारेंगे, मतलब कि वो जो हैं सूअर को मारेंगे, सलीब को, क्रॉस को तोड़ेंगे, उनको भी सूअर मारना है। और सूअर को जैसे खाना नहीं, जिस जानवर को कंज्यूम नहीं करना, सूअर ने तो एक इंसान की जान तक बचाई कि उसका दिल जो है इंसान को डोनेट करा जा सकता है, और एक डॉक्टर ने सक्सेसफुली वो ऑपरेशन करके दिखाया। तो वो जानवर पाकिस्तान के किसी एक की डॉक्टर हैं, मालूम मेरे को, मैं इसका भी पढ़ा हूँ। तो ये कुरान में वाज़ेह तौर पर आ गया है कि आप अ, मैं एक किसी मुफ्ती का देख रहा था, उसमें वाज़ेह तौर पर ये है कुरान में कि आप किसी जानवर का भी अगर कुछ इस्तेमाल में आ रहा है तो वो आप ले सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर सूअर अलाउ किया गया है कुछ चीज़ों पर कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप खा सकते हैं। और रही बात ईसा अलैहिस्सलाम की, जो आप बता रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे और सूली और सूअरों को मारेंगे। तो सर थोड़ा आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि आपने क्या बोला? वैसे तो अब मैंने सिर्फ पूरी हदीस उस पे कोट नहीं करी, उनका सिर्फ इतना है कि तुम में से कि मोहम्मद ने ये कहा कि सुनन अबी दाऊद में 4224 है, सॉरी 4224 नहीं, 4324 है, 4324, 4324 के कि मेरे और ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं है, तुम लोग कि उनका नुज़ूल होगा, तुम उन्हें देख के पहचान जाओगे, वो दरमियाने उन ख़त के होंगे, उनका जो है गोरा रंग होगा, दो हल्के से पीले रंग की चादरें पहने होंगे, उनका सर ऐसा लगेगा जैसे गीला है मगर वो गीला नहीं होगा, उनकी पेशानी ऐसी दिखने में लगेगी। फिर उसके बाद वो जो हैं लोगों से ख़िताल करेंगे अल्लाह की राह में, वो सलीब को तोड़ देंगे यानी क्रॉस को, और वो सूअर को मारेंगे। तो वो जिज़िये को ख़त्म करेंगे, तमाम दूसरे मज़हबों को मिटा देंगे, दज्जाल को भी क़त्ल करेंगे, जो वो ज़ंजीरों में रहने वाली मखलूक जब आएगी। फिर उसके बाद ज़मीन पर 40 साल रहेंगे, उनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे। अब वो एक नबी भी आके मतलब बेमुँह के जानवर को जैसे खाना नहीं, कंज़्यूम नहीं करना, उसको आके उसने बिला वजह मार दिया। तो आपने इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट किया। अब मैं बताता हूँ। सर ईसाई किस पर मुतमईन है? क्या चीज़ ईसाई के उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई सलीब तो कोई वो नहीं है, टिकी हुई है ईसाइयत सलीब पर, क्रॉस पर, और सूअर इन्होंने अपने आप पर हलाल कर लिया। तो इसका रीज़न समझने का मैं आपको समझाता हूँ सर। ये जो सलीब को तोड़ेंगे और सूअरों को जो मारेंगे ना सर, ये है इसका मतलब कि भाई पूरी ईसाइयत सलीब पर टिकी हुई है और वो लोगों ने सूअर को हलाल कर लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे अरे भाई मैं तो क्रूसीफाई ही नहीं हुआ, और सूली तोड़ देंगे और बताएंगे मेरे शरीयत में जो मैं लेकर आया था, मैं तो वही मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत लेकर आया था, उसमें भी सूअर हराम था, इसमें भी सूअर हराम है, तुम लोगों ने कैसा हलाल कर लिया? तो इस वजह से सूअर को मारेंगे, सूली को तोड़ेंगे, ईसाइयत खत्म करेंगे कि भाई तुम लोग जो भी थे झूठे, उस पे मुतमईन थे, झूठे चीजों पर तुम एक इजमा रखकर बिलीव कर रहे थे बोलकर। तो ये क्लियर हो गया आप के सामने, मैं समझता सर हूँ। ये मतलब चलो ठीक है, उन्होंने क्रॉस इसलिए तोड़ा कि ईसाई मान रहे थे, सूअर को क्यों मार दिया? मतलब सीधे सीधे बोल देते अपनी कौम से कि ये जानवर हराम है, मूसा की शरीयत में हराम था, तुम लोगों ने ज़बरदस्ती इसे खाना क्यों शुरू कर दिया? एक जानवर मार ही दिया। मतलब अगर मुझे किसी को बताना हो कि मिसाल के तौर पे कोई भी जानवर हराम है, तो मैं उसको मार क्यों दूँगा? सीधे-सीधे मैं बोल भी तो सकता हूँ कि ये चीज़ मत खाओ, इसको खा के क्या मिलेगा, या ये चीज़ नुकसानदेह है, ये तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में या तो पैरासाइट्स या कुछ वर्म्स पैदा कर सकती है, इसका गोश्त नुकसानदेह है हेल्थ के लिए। एक जानवर ही क्यों मार के, मतलब ये कोई मैसेज कन्वे करने का तो तरीका नहीं है, एक जानवर मार के समझाना कि कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं खाना था। तो सर मेरे ख्याल से सूली बिना तोड़े भी बताई जा सकती है कि भाई मैं तो वो नहीं हुआ बोलकर, राइट?
अच्छा ने क्रॉस तोड़ दिया, अब वो उनका सिंबल है, बट सारे क्रिश्चियंस भी उसे अपना सिंबल नहीं मानते, यूनिटेरियन नहीं मानते, एबोनाइट्स नहीं मानते, जेहोवा विटनेसेस क्रॉस का इस्तेमाल नहीं करती। ईसाइयों में भी सिर्फ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और इनके ही तमाम फिरके हैं जो बस क्रॉस को सिंबल बनाते हैं रिलीजन का। बाकी तो कहीं उसको भी पेगन जो है एक मुशरिकाना सिंबल मानते हैं कि ये जो है और अब वही उनके सबसे बड़े हैं जो ईसाइयत में हैं, वही सबसे बड़े हैं। कैथोलिक हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से ये जो सेक्ट है इन लोगों का यही बड़ा है। तो मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि वो तोड़ना। अगर ना तोड़ेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और ना मारेंगे तो फिर सर लोगों को वो नहीं होगा। क्रॉस जो है नॉन नॉन लिविंग थिंग है, उसको तो चलो समझ आ गया। कसरे सलीब ये तो वैसे पहले सबसे पहले ये जो अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी वो तो कहती है कि वो पूरा ईसाइयत को ही ख़त्म कर देंगे, मतलब क्रॉस को तोड़ने से ये मुराद है। वो पिग सुअर को मारेंगे, मतलब इस कम्युनिटी के गुमराह आलिमों को सही करेंगे, वो ये इंटरप्रिटेशन लेते हैं। मैं उनको नहीं मानता उनको, बट यहाँ चलो पिग्स अगर वो देखा जाए तो एक जानदार चीज़ है, उसको मारने का मतलब वो भी जैसे पकाना नहीं हो, जैसे खाना नहीं हो, मार कर पोर्क कुक भी तो कर सकते हैं। मतलब हाँ, एक तरीके से पिग को एक मारना ही क्यों, सीधे सीधे बता देना कि यार इसको मतलब कि इसको छोड़ो, मतलब इसके हाल पे यार, कि ये कभी एक जानदार चीज है, कुछ काम आ सकती है, कुछ वो एक हर चीज यूजलेस नहीं है। नेचर ने कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह काम आ जाती है कि जैसे यहाँ एक इंसान को हार्ट दे दिया गया कि कोई भी चीज यूजलेस समझ के हम दुनिया में जड़ से मिटा नहीं सकते हैं। सही बात है आपकी। तो मैं एक चीज़ समझता हूँ सर कि तो जैसा सुअर को मार के क्यों समझाना कि मतलब इसको नहीं खाना चाहिए तुम्हें, ऐसे भी कि यार सीधे हराम है। अपनी कौम में ऐलान करवा दें कि तुम मुझे फिजूल खुदा मान रहे थे, मैं 2000 साल से आसमान पे जिंदा बैठा हुआ था। हालांकि ये तो एक अकल पे नहीं बैठती कि दज्जाल जैसी चीज जंजीरों में कैद हो और 2000 साल से एक इंसान आके उसे मारे जो एक नबी हो, फिर याजूज माजूज जैसी कौम दीवार से निकल जाए, मगर वो एक साइड में करें। सुअर मारना क्यों, मतलब कि ये समझाने के लिए कि तुम्हें ऐसे नहीं खाना था। चलिए, तो आप तो इस पे सवाल उठा लिए इस पर। आसाम की गवर्नमेंट जो है सर, मेरे ख्याल से आप शायद कोई अपना रिसर्च अच्छा नहीं कर रहे हैं। थोड़ा अगर आप कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अ, हम एनडीटीवी की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आसाम प्रिपेयर फॉर कलिंग एज अफ्रीकन स्विन fever killing nearly 15,000 pigs as the BJP government is preparing for mass culling. It has demanded from the center to farmers who rear pigs. Uh, the African swine fever outbreak has killed nearly 15,000 pigs in Assam as it's spreading in new areas despite uh, measures taken by a state government. The BJP-led government is preparing for mass culling, and top officials said the state government has issued a high alert in 10 affected districts. It has affected the center to provide one-time financial package for 144 crore for farmers who rear pigs. We are deeply concerned due to growing prices in Assam. The deaths are increasing every day. So, 10 districts have affected already. 14,919 pigs have died already, and the number is on rise. We have alerted the government as India as well. तो ये एक रीजन इसका सर ये भी मुझे है। आर्टिकल सेंड करें ताकि मैं मतलब इसे थोड़ा देख सकूं कि उसमें क्या आर्टिकल है पूरा। ये प्राइवेट में अगर उसका लिंक हो सर मेरे को दूसरे फ़ोन से शेयर करना पड़ेगा, फिर मेरे को वापस जाना, फिर आना पड़ेगा। आप सर्च कर लीजिए। सर, या मुझे एनडीटीवी का क्या है, एनडीटीवी किलिंग पिग्स बोलकर डालिए, आप आ जाएगा। किलिंग पिग्स डिसीज दैट वाइप्ड आउट, मतलब आर्टिकल का नाम क्या है, सुपर हेडिंग कुछ तो होगा जैसे आर्टिकल पढ़ते हैं, ताकि मैं इतने सारे आर्टिकल आ गए उनके। Assam prepares for culling as African swine fever अच्छा, kills आसाम nearly 15,000. आसाम prepares for culling as African swine fevers nearly
15,000 पिग्स में, ठीक है, गुवाहाटी अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक has killed nearly pigs as some spreading new area despite preventing disease taken the state government. The state government has issued a high alert in 10 affected districts. It has asked the center to provide one-time financial package of 144 crores for the farmers who rear pigs. We are deeply concerned due to this growing crisis in Assam. The deaths are increasing every day now. तो सर ये तो एक पिग्स के अंदर बीमारी थी जिसके मतलब इतने सारे उनके जो पिग्स जो हैं मतलब वो मर गए, उनके अंदर ही बीमारी थी। और वो अफ्रीकन स्वाइन जो है उनके अंदर मतलब फीवर हो गया था कि पूरे इतने मतलब 15,000 के आसपास मारे गए। तो इससे मतलब एक सुअर को मार के बताना कि सुअर खाना हराम है, इसका इससे क्या लेना देना? जी, इसीलिए है सर, जैसा कि आप अभी रिपोर्ट पढ़ लिए, शायद आपको इससे वाज़े तौर पर एक अंदाज़ा हो गया होगा कि सूअरों से कितनी बड़ी बीमारी फैल रही है। तो इस वजह से सूअरों को ख़त्म किया जा रहा है, इंडिया में भी, अफ्रीका में भी, और इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है फार्मर्स को कि आप अपने पास लाइसेंस गन रख सकते हैं, कि जहाँ कहीं भी अगर आप इनको देखें तो आप फायर कर सकते हैं, आपको अलाउ है। तो मैं समझता हूँ आपको ज़्यादा और डीपली जाकर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें ही समझ गए होंगे, क्योंकि आप मुझे बड़े पढ़े लिखे दिख रहे हैं, तो शायद इसमें ही आप समझ गए होंगे क्यों है, क्या है। पिग्स आर किल्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ स्वाइन फीवर, के स्वाइन का जो फीवर होता है उसको रोकने के लिए सुअर मारे गए। तो मतलब क्या जीसस भी या ईसा अलैहिस्सलाम भी आके इसलिए सुअरों को मार रहे होंगे, कोई बीमारी फैला रहे हैं वो? जी, वो भी एक इसमें रीज़न होगा। सर अगर कोई मखलूक इतनी नुकसानदेह है, अल्लाह ने उसे खल्क ही क्यों कर दिया जो इस तरह मतलब कि ऊपर वाला खुद उसे बनाता है फिर कहता है खा भी नहीं सकते, नुकसान भी पहुंचा रही है तो सबको मारते जाओ बस अब। जी नहीं, आप ये आपसे खुद से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस्लाम तो अलाउ कर रहा है, आप खा सकते हैं उसको, अगर आपके ऊपर आप इतनी ज़रूरत में है तो आप उसको खा भी सकते हैं। आप उसके कोई आप वो अगर उसकी कोई बॉडी पार्ट आपको फ़ायदा दे रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस्लाम कहीं इसको ये हुक्म नहीं दे रहा है कि भाई जाओ मारते जाओ ना सर, ये कोई मैं समझता हूँ ये आपकी एक वो है, कि आप बस तनकीद करने पे लगे हुए हैं और इसीलिए आप ये चीज़ें बता रहे हैं। आपको खुद वाज़े तौर पर सच्चाई पता है, फिर भी आप मेरे ख्याल से ये कर रहे हैं क्योंकि आप बड़े पढ़े लिखे दिख रहे हैं माशाल्लाह से। नहीं सर, तो ऐसा अब मैं नहीं समझता है। हूँ। मैं से अभी भी देखें कि मैं बहस की नियत से वो कर ही नहीं रहा हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैंने दीन में कुछ खामियां देखी और जिस बुनियाद पर मैं उससे जुदा हो गया कि और क्या खामी देखी असल सर? चीज तो अब मैं इसी पर बात कर रहा हूँ कि जिनमें से उन्हीं में से एक मौजू मतलब जिस पे मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि और आपको चलें ठीक है, कुरान भी कहता है बुलाओ उन्हें, ठीक है, उस बात की तरफ जो तुम्हारे और हमारे बीच एक सा हो, ठीक है। तो मतलब आपको भी अगर कुरान मतलब मुझे अगर एक हिकमत से बुलाने का हुक्म दे रहा है एक दावत की तरफ कि अगर कि चलो ये कोई हमारा दीन से भाई है जो एकदम अलग हो गया और इसे समझाया जाए, इसे बताया जाए या क्या चीज़ थी जिसने इसे अलग करा, तो इसकी वो चीज़ें क्लियर करी जाएं। तो मेरा कि क्रॉस तोड़ना चलो ठीक है कि क्रॉस तोड़ दिया इसलिए कि मतलब एक सिंबल बना हुआ है एक मजहब का। सुअर जो है मतलब उनको भी उसने आके ईसा ने मार दिया, ठीक है। तो मतलब कि एक सुअर को भी मतलब मार दिया, ठीक है, और उसके बाद मतलब उनको ये चीज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक कि सुअर को मार दिया तो मतलब नबी उस चीज पर नबी ने अपनी जिंदगी में ऐसा सुअरों के साथ करा नहीं। ईसा जो है वो आके कर रहे हैं और वो क्या सुअर एकदम उनके आते ही कोई बीमारी फैलाने लग गए या क्या करने लग गए जो एकदम उनसे उन्होंने सुअर को मारना शुरू कर दिया कि इस तरह की चीज करके। Do not mention disease. He's making his own hadith. Do not mention in disease. तो वो पता नहीं किसी का ये भी शायद शक है कि हदीस में डिजीज का जिक्र नहीं है कि वो किसी डिजीज की वजह से मार रहे होंगे, बस वो आएंगे क्रॉस को तोड़ेंगे और सुअर को मारेंगे
कि सूअर को शायद ईसाई खाते हैं इसलिए वो उसे मार देंगे, या क्या रीज़न है। हदीस में भी एक तो एक्चुअली कोई भी चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर दी नहीं होती, कोई रीजनिंग। इवन जैसे गिरगट को या छिपकली को मारने का इसलिए कह दिया कि इब्राहिम को आग में फेंका गया था और ये आग भड़का रही थी इसलिए मारना है। यहाँ भी कोई एक रीज़न जो है वो नहीं दिया गया, और वहाँ रीज़न दिया गया तो एक बड़ा अजीब सा रीज़न दिया गया कि हज़रत इब्राहिम का गिरगट के मामले में। मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ नहीं ही रहे हैं या होना बोलकर समझना नहीं चाहते, मुझे पता नहीं सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जो छिपकली के बारे में वो तो हदीस वाज़े तौर पर आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पर अलाउ किया गया, आप खा भी सकते हैं, आप उसको नहीं भी खा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ले लेके और इसको खींचेंगे नहीं और एक टाइम ज़्यादा इसके ऊपर बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाज़े तौर पे हमारे सामने आ गई है हदीस कि भाई यहाँ पर अलाउ किया गया है, या आप रख सकते हैं या उसको खा सकते हैं या उसको मार सकते हैं, या अपने ऊपर है। और एक रही बात जो आप बता रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का आके मारने का, तो मैं समझता हूँ सर इंडियन गवर्नमेंट जो अलाउ कर रही है सुअरों को मारने के लिए, ये कोई मुसलमान गवर्नमेंट नहीं है। बीजेपी जैसा आप मानते हैं कट्टर हिंदुत्व है और सख्त मुसलमानों के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको इस पे भी एक आध चलाना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई एक स्ट्रीम करते हैं तो सर आप ये भी कर देते हैं, उसके अंदर आप ये भी एक टॉपिक लेके आते हैं कि भाई ये फलां देखिए मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, तो आप इस्लाम पर तनकीद कर देते हैं मुसलमानों को उठा के। तो सर मेरे ख्याल से ये आप बीजेपी जो कर रही है उसमें आप ये भी उठाइए मुद्दा कि भाई क्यों हिंदुत्व ये कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को सर? तो और रही बात, ये तो फ्यूचर की बात है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो जो भी करेंगे तो वो वाज़े तौर पर फ्यूचर का जब होगा वो वाज़े तौर पर क्लियर कर देंगे वो क्यों क्यों मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम अभी से इसके ऊपर सर मारने से बेहतर है हम इस चीज़ पर मुतमईन हो जाए। हाँ भाई ये फ्यूचर की बात है, हम फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, इंशाल्लाह आप और हम जिंदा रहे जब वो देख लेंगे। अब अभी की हम बात करें तो शायद मेरे ख्याल से अभी जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर हम बात करें तो बहुत अच्छी चीज़ होगी और लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ पर हम चलें ठीक है सर, उसको तो एक ईसा का एक जो है हज़रत ईसा का वो एक पर्सनल मतलब एक काम हो गया कि वो क्यों कर रहे हैं, वो एक उनकी जॉब है। या मैं तो नहीं मानता कोई इंसान 2000 साल से आसमान पे ज़िंदा होगा और वो आके ये सब कर सकता है, दज्जाल जैसी भी कोई चीज़ होगी। बट हम सिर्फ उस तक ले लें कि जहाँ तक हमें हुक्म दिया गया। अब हम सिर्फ अपने हुक्म तक ले लेते हैं, उनको जहाँ तक मारना था। बट हमें इस वजह से गिरगट को मारना कि वो आग में आग भड़का रहा था। क्या कोई जानवर आग भड़का सकता है? मतलब आपको लगता है कि एक बड़ी सारी आग हो, मीलों जितनी लंबी आग लगी हो, उसमें किसी इंसान को फेंक दिया हो जलाने के लिए, और उसको एक छोटा सा जानवर अपने मुंह से और भड़काने की कोशिश कर रहा हो, पहले तो वो खुद गर्मी के मारे पास ही नहीं जाएगा, वो खुद ही जल जाएगा या मर जाएगा। और वो अपने मुंह से कैसे उसे भड़का देगा? चलिए ये आपकी एक बात हो गई, वो भड़काया वहां पर वो निकल कोशिश कर रहा था भड़काने की, मुंह से फूंक मार रहा था। तो मैं समझता हूँ सर ये तो अल्लाह हर जानवर के अंदर कुव्वत दिया है। ब्लो करेगा तो मेरे ख्याल से तो हर छोटे से छोटे जानवर से मुंह से भी हवा निकलेगी अगर वो ब्लो करेगा तो शायद मैं आपको फिर वही रिपीट करूंगा सर कि अगर आप तो उसकी वजह से बाकी जानवरों को मारने का हुक्म दे देना, जिसने आग भड़काई होगी वो तो मर के चला गया होगा, उसकी वजह से दूसरी छिपकलियों को मार देना क्योंकि उसने ये करा था, इसलिए अगलियों को इस वजह से मारना है। जी अगलियों को देखिए सर इसकी ये भी इंटरप्रेट हम करेंगे कि भाई वो तो हो गया, जैसा कि इस्लाम में सर कोई किसी का गुनहगार एक उसका भाई नहीं बन जाता। ये तो कोई सर ईसाइयत तो नहीं है कि भाई आदम अलैहिस्सलाम गुनाह कर रहे हैं तो पूरे औलाद गुनाह पूरे इंसान गुनहगार पैदा हो रही है। इस्लाम की ऐसी सर नहीं है सर। कोई बीमारी होगी भी तो ईसा मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, कुरान में आता है। अपने हाथ बीमारों पे रखते तो शिफा पा जाते, अंधों को देखने की ताकत देते थे, चिड़ियाँ बनाते थे और उनमें फूंक मारते तो जानदार चिड़ियाँ हो जाती थी, मिट्टी के जो वो चिड़ियों की नकली बनाते थे। तो अब ये हालत है कि किसी ने वही एक सवाल करा कि फ्रीडम थिंकिंग ने कि वो उन सुअरों को मारने की जगह उन्हें हील क्यों नहीं कर देता अगर कोई बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें मारना पड़ेगा। सर इसमें कहीं लिखा हुआ है कि इनको मोजज़ात के साथ देकर भेजाएंगे? सर उनके पास पहले तो मौजूदा थे ना, तो अब उनसे क्या छीन लिए गए कयामत के टाइम?
सर ये अल्लाह के ऊपर है, किसी को मोजज़ात दे या किसी को मोजज़ात ना दे, कब ले लें। तो सर ये हम, जैसा कुरान कहता है, अल्लाह से कोई सवाल कर ही नहीं सकता। अल्लाह जब चाहे जो करे, किसी के मोजज़ात ले ले या किसी के मोजज़ात दे तो दे। उनसे उनको मोजज़ात उस ले टाइम लिया पर नहीं तब ये कह भी कहाँ है, उनसे वो ताकत ले ली जो उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो छीन ली क़यामत के वक़्त, ये भी कहाँ है? तो सर ये वही तो बता रहा हूँ, फ्यूचर की बात है। वो जब आएँगे तो क्लियर हो जाएगा ना सर, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम अभी हम उसके लेके कुछ फ़ायदा है सर? आप बताएँ। चलें सर, स्ट्रीम 3 घंटे से ज़्यादा लंबी हो गई है। मुझे लग रहा है कि रात का भी इंडिया में काफ़ी टाइम हो गया होगा और सब लोग बहुत लेट वो हैं। तो अगर जी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम स्ट्रीम को बंद करें, क्योंकि हमारा एक काफ़ी लंबा एक डिस्कशन चला जा रहा है और मेरा भी मुझे काम लगता है था वो सर, कभी मैं भी इससे बस जी, ख़त्म नहीं मेरा भी होगा। काम है, मैं बस आप तो हाँ, मैं बस एक उसमें बैठा था कि आपकी कहीं मुझे नई अच्छा स्ट्रीम लगा, चले और मैं आप आ ऐड हो सकते जाऊँ। हैं फ्यूचर में भी। मुझे अच्छा लगा, आप एक अच्छे दिल के इंसान लगे मुझे, और आप एक आपने बहुत अच्छे से बात करी। आपसे बात करने में आपके अंदर एक सामने वाले को इज्जत और एहतराम से उससे पेश आना, या आपके रवैये में और आपके मिजाज में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं इस स्ट्रीम को बंद करना चाहूँगा और व्यूअर से भी, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो फरहान सर, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा पहली उससे, कि अगर कोई किसी बात से दिल आज़ारी हुई हो या किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुँची हो आपको। और मैं तमाम व्यूअर से कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि सब अ, लोगों का, कि वो यहाँ पे शरीक हुए, और फरहान सर का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ बातचीत करी और हमारे कुछ डाउट्स जो थे उनको क्लियर करने की कोशिश की। तो थैंक यू सर, मैं स्ट्रीम को बंद करता हूँ। सब थैंक यू। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया आपका भी बहुत-बहुत जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे ऐड करने के लिए सर। बहुत अच्छा दिखा आपसे बात कर कर। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आगे भी कुछ ऐसा हुआ तो हम शायद एक आध स्ट्रीम रखें इंशाल्लाह। जी, जवाब चलें दीजिए सर, वो आप। देखते हैं, इंशाल्लाह मेरे देखते हैं। पास जब मैं एक अपनी जॉब में भी मेरे पास वक्त जब मिलता है, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी ये स्ट्रीम, तो मैं स्ट्रीम को बंद करने की इजाज़त चाहूँगा सबसे। सब अपना ख्याल रखें। जी, ज़रूर, ज़रूर। जय हिंद, वंदे मातरम। सब अपना ख्याल रखें। चलिए सर, अल्लाह हाफ़िज़।